हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मनीष मेहता। आज का टॉपिक बनने वाला है कि कैसे ये कैरेक्टर इस गिलास में पानी भरेगा, इस जग से ये इस गिलास में पानी भरेगा। ये विद कैरेक्टर एनिमेशन होने वाला है। यहाँ पे देखोगे जो ये पूरा कैरेक्टर है, ये पूरा मैं एनिमेशन करूंगा। वैसे आप यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे इस टाइप के एनिमेशन देख सकते हैं कि गिलास में पानी कैसे भरते हैं। वो नॉर्मल होता है, वो खाली वो पूरा कैरेक्टर नहीं रहता है, क्योंकि कैरेक्टर के साथ कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा। अगर आपकी स्टोरी में इस तरह रहेगा कि कोई कैरेक्टर जग से पानी भर रहा है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा। बाकी कोई डाउट रहेगा तो कमेंट करना गाइस, क्योंकि आप हमारे लाइव क्लास के स्टूडेंट नहीं है, आप कॉल नहीं कर सकते। एनी डेस्क में आके आपका टीचर आपका डाउट को क्लियर नहीं कर सकता है। तो हम कोशिश करते हैं कमेंट में ही रिप्लाई करें। तो वीडियो को पूरा देखना गाइस, अगर आप इस तरह का पूरा एनिमेशन सीखना चाहते हो कि कैसा कोई कैरेक्टर पानी भरता है। प्रॉपर तरीके से बता दूंगा, जुगाड़ में भी बता दूंगा कैसे कैसे करते हैं। तो मेरे पास देखोगे यहाँ पे ये वाला मेरे पास कैरेक्टर है, ये वाला कैरेक्टर। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे कैरेक्टर एनिमेशन करना है। जो अंदर का एनिमेशन है वो मैं बाद में करूँगा। पहले आपको बता दूँ कि कैसे-कैसे मैंने इसको रखा है। गाइज़, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो पुराने वीडियो पहले ज़रूर देख लेना, तभी आपको समझ आएगा कि किस तरह इस तरह का काम करते हैं। अगर आप सीधा इस लेवल पे आ जाते हो तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये प्रोफेशनल है। तो यहाँ पे देखोगे गाइज़, ये मैं लॉन्ग शॉट से कर रहा हूँ, वैसे तो इसको क्लोज़ शॉट लगाओगे ना तो बेटर रहेगा। तो यहाँ पे देखोगे जो मेरा जो कैरेक्टर है, अगर मैं कैरेक्टर के यहाँ पे जाता हूँ, पहले तो ये पूरा का पूरा एक ही है, बाहर से पूरा एक सिंबल है। यहाँ पे देखोगे एक सिंबल है, और ये हमेशा मैं यहाँ पे सीन में जाके काम करता हूँ। अब इसके अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे देखोगे पूरा अलग-अलग यहाँ पे लेयर यहाँ पे डिवाइड है। तो जो ये कैरेक्टर है इस लेयर पे यहाँ पे है, और नीचे देखोगे जैसे ये टेबल है तो टेबल इस लेयर पे है, और जो गिलास है, गिलास भी मैंने दूसरे लेयर पे रखा है, थोड़ा दूर है, नज़दीक दिखाऊँगा। तो ये जो गिलास है, ये भी मैंने एक अलग लेयर लेयर पे रखा है। ऐसा आपको भी डिवाइड करना पड़ेगा अपने, जो भी आपने बीजी और जो कैरेक्टर लिया होगा। और इस कैरेक्टर के अंदर जाके दिखाता हूँ आपको कि जैसे ये कैरेक्टर है, इसके अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे देखोगे कि जग मैंने कहाँ पे रखा है। ये मैंने ऐसा नॉर्मल जग लेके रखा है, आप कोई अच्छा-सा जग ले लेना। यहाँ पे बंद है तो मैं खाली पानी को इधर से निकलते हुए दिखाऊँगा, और अंदर देखोगे क्या मैंने तैयारी करके रखा है। जग को कहाँ रखना है, ये ध्यान से देखो। पहले तो ये तो रिग है प्रॉपर, अगर नहीं आता है रिग तो रिग पहले देख लेना वीडियो। ऐसा नहीं कि पहला वीडियो देख के आप सीधा कमेंट करना चालू कर दो कि कैरेक्टर बनता कैसे, रिग कैसे होता है। तो यहाँ पे देखोगे, इसके अंदर जाऊँगा तो ये वाला पूरा ये हाथ के अंदर मैंने, अगला जो मेरा हाथ है, इसके अंदर मैंने पूरा ये जग को रखा है। अभी मैं इसके अंदर जाता हूँ, जो ये पूरा ये हाथ है, इसके अंदर जाता हूँ तो ये देखोगे जग मैंने यहाँ पे रखा है। अब इसको लेयर को मैंने आगे क्यों किया है? क्योंकि इसके अंदर एनिमेशन होगा, तो यहाँ पे देखोगे अंदर जाऊँगा मैं तो यहाँ पे भी मैंने मास्क लगा के रखा है। ये मास्क अगर मैं यहाँ पे हटाता हूँ तो ये देखोगे, अगर ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है यहाँ पे मैंने लॉक करके रखा है। जो ऊपर वाला पार्ट है ये वाला पार्ट है। ऊपर से जो ये काँच का जग है तो मैंने इसको इस तरह, ऊपर वाला पार्ट ये है, बाकी ये पार्ट यहाँ तक ऐसा है। तो इसी को मैंने मास्क किया है। तो इसको मैं यहाँ पे लॉक करता हूँ और कट कर देता हूँ, तो नीचे देखोगे जो ये वाला पार्ट है ये अलग है, तो लगना चाहिए ना पानी है, और ये जो नीचे वाला पार्ट है ये अलग है। इसी को हम एनिमेशन करेंगे अभी। तो अब आप फ्रेम बाय फ्रेम भी कर सकते हो, आप शेप ट्यून के साथ भी कर सकते हो। पूरा देखना वीडियो, समझ आ जाएगा। पूरा एशिया में हमारा चैनल को सबसे बेस्ट लोग बोलते हैं कंटेंट के लिए, क्योंकि कोई भी आपको प्रॉपर ऐसे ट्यूटोरियल फ्री में नहीं देता है। हम इसलिए देते हैं ताकि किसी के पास पैसा नहीं होता, ताकि वो फ्री में सीखे, अगर वो लाइव क्लास में आके टीचर से डाउट नहीं पूछ सकता है। तो ये देखोगे बिल्कुल अलग रखा है। यहाँ पे मैंने मास्क किया है, अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो यहाँ पे देखोगे मास्क की है। ये ऊपर वाले का ही मैंने ड्राइंग लेके रखा है, और उसको ब्रेक करके फिर इसका कलर चेंज करके इस तरह मास्क बना दिया, और मैंने इसको लॉक करूँगा तो ये इस तरह अंदर रहेगा, और मैं ऊपर वाले को ऑन करूँगा तो आपको ऐसा लगेगा कि पानी मेरा अंदर है। इसी पे मुझे बाद में काम करना है। आप पहले काम कर दो, बेटर है कि आप बाद में काम करो। पहले तो इतना आइडिया नहीं आएगा कि किस तरह रखना है। आप पहले भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो। तो मैं कैरेक्टर एनिमेशन के साथ कर रहा हूँ, तो मुझे पहले कैरेक्टर एनिमेशन करता हूँ। तो मैं अभी बाहर आता हूँ। खाली मैंने आपको ये बताया कि किस तरह मैंने अंदर सेट किया चीज़ों को। तो इतना हो गया, अभी मैं थोड़ा बाहर आता हूँ। कोई डाउट रहेगा तो कमेंट दबा के करना गाइज़, तभी मुझे समझ आएगा कि आपको समझ आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। वैसे तो डाउट के लिए बहुत मुश्किल होता है। कमेंट में क्लियर करना मेरे लिए भी। तो सबसे पहले तो मैं एनिमेशन करता हूँ, ये आएगा इस तरह, यहाँ पे वो पानी डालेगा, तो गिलास को थोड़ा बहुत मैं आगे-पीछे कर सकता हूँ, क्योंकि ये पूरा कैरेक्टर एनिमेशन मैं पहले यहाँ पे कर लेता हूँ। तो मैं पूरा ये जो कैरेक्टर है इसके अंदर हूँ, आप चाहो तो ये पूरा आइज़ यहाँ पे बंद कर सकते हो, लॉक भी कर सकते हो, तो मैं लॉक नहीं करूँगा अभी। इसके अंदर जाता हूँ, इसके अंदर जाने के बाद ये इस पे पानी डालेगा, तो पहला ये तो कैरेक्टर एनिमेशन जो है वो आप कैरेक्टर एनिमेशन वाली वीडियो देख लेना प्लेलिस्ट में जाके। तो पहला की मैं इधर लगाता हूँ, फर्स्ट की, यहाँ पे जाके मैं F6 करता हूँ, और एक की मैं इधर लगाता हूँ। ये सब आपने कैरेक्टर एनिमेशन में देख लेना। अगर आपको कैरेक्टर एनिमेशन नहीं आता है, तो आपने वो वीडियो पूरे देख लेना। बहुत ज़्यादा वीडियो बन चुका है वैसे भी। तो अब ये नीचे की मैंने की यहाँ पे लगा दिया, एक की थोड़ा-सा आगे लगाकर इधर लगाता हूँ। आप चाहो तो इधर से पहले थोड़ा ज़्यादा करके रखना, 45% या फिर 50%, तो मैंने इतना कर दिया। तो यहाँ पे आके मैंने कर दिया F6। तो मैंने कितना की लगाया? 3 की लगाया। तो मैंने 3 की लगाने के बाद दोनों को पकड़ा, राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन।
इतना किया, फिर पूरा मैंने सेलेक्ट किया। इसको आप बाद में बढ़ा भी सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको लगता है कि ये कैरेक्टर मेरा आराम से नीचे आना चाहिए था, थोड़ा-सा मतलब स्लोली आना चाहिए था, तो इस गैप को आप दोबारा बढ़ा सकते हो, ठीक है? अभी मैं क्या करता हूँ, इसको पूरा सेलेक्ट किया, मैं इसको ईज़ आउट देता हूँ। ईज़ आउट इसीलिए दे रहा हूँ, क्योंकि वो आराम से आगे जाके रुकना चाहिए। यहाँ पे आके वो आराम से नीचे जब वो नीचे करेगा तो ईज़ आउट आप नहीं भी दोगे ना तब भी चलेगा, बट ईज़ आउट अगर दोगे तो सही रहेगा। वो आके यहाँ पे आके आराम से नीचे रुक जाएगा। वैसे अगर आपने यहाँ पे इज़ आउट दिया है, तो इसके अंदर भी आपने काम देखना है कि वो कहीं उसमें भी आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो अगर नहीं आ रही होगी ना, प्रॉब्लम आ रही होगी तो हटा देना। तो अभी मैंने इज़ आउट ही दे दिया इसमें, ठीक है? इज़ आउट देने के बाद मैं यहाँ पे आया, ये सब मैंने कैरेक्टर एनिमेशन में भी बता दिया। अब मैं पीछे आया 6 पे, 6 पे आने के बाद मैंने पूरा ये जो अपर पार्ट है, इसको पकड़ा। अपर पार्ट को पकड़ने के बाद मैंने यहाँ पे क्यू जब प्रेस करता हूँ, फिर ट्रांसफॉर्म टूल। बिगिनर है तो पहले बिगिनर वाली वीडियोज़ देख लेना। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट रखा, यहाँ पे रखने के बाद ज़रा-सा इसे पहले पीछे की तरफ किया। अभी देखोगे अगर कभी आपको ऐसा लगता है कि मेरे से एक जर्क टाइप का आ रहा है, जर्क मतलब अगर मैं देखो इसको रोटेट करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस पॉइंट को इधर रखता हूँ, अगर मैं इसको ऐसा करता हूँ, एक झटका सा एक आता है, तो वो क्यों आता है कि यहाँ पे जाओगे डीओसी में, तो यहाँ पे देखोगे जो आपका स्नैप ऑब्जेक्ट टूल है, इस पे एक बार क्लिक करोगे, फिर मैं इसको ऐसा करूँगा, तो यहाँ पे देखोगे अभी मैं कंट्रोल कर पा रहा हूँ। तो ये ज़रूर एक बार आपने चेक कर लेना अगर ऐसा होता है। तो मैंने ये देख लिया, अब मैं क्या करता हूँ, क्यू ऑन करता हूँ, पॉइंट को इधर रखता हूँ, पहले ज़रा-सा यहाँ पे आके थोड़ा पीछे करता हूँ, इतना सा पीछे करता हूँ, थोड़ा-सा मैंने पीछे किया यूँ, ऐसा और ये पीछे करने के बाद जो हाथ है तो थोड़ा-सा मैंने बाहर की तरफ किया और इस तरह देखोगे थोड़ा-सा ये पीछे की तरफ जाएगा, फिर ये आगे की तरफ आएगा। पहले ये इस तरह पीछे की तरफ जाएगा या फिर ये वाले हाथ को ज़रा-सा मैंने पीछे की तरफ किया यूँ, तो ये पहले ऐसा पीछे की तरफ और ज़रा-सा मैं इस हाथ को और पीछे करता हूँ, तो ये ऐसा पीछे की तरफ और जो ये वाला हाथ है ये हाथ थोड़ा आगे की तरफ, थोड़ा-सा बड़ा करता हूँ ताकि आपको ऐसा नज़र आए, इतना बड़ा करता हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आए। तो ये देखोगे ज़रा से पीछे की तरफ गया यूँ और सेम जो आपका हेड है, इतना डिटेल में काम करने की ज़रूरत नहीं है वैसे, आप नॉर्मल भी कर सकते हो। तो मैंने इसको थोड़ा-सा ऊपर किया, तो देखोगे ये ऐसा पीछे की तरफ गया पहले यूँ, ऐसा। जो इसका आइज़ है ये आप कंट्रोल कर सकते हो। अब मान के चलो आपको लगता है कि मेरा आइज़ यहाँ पे बंद नहीं होना चाहिए था, ओपन ही होना चाहिए, तो अंदर जाओ, इसका देखोगे आइज़ मैंने अलग-अलग करके रखा है। अगर आप मेरे आई ब्लिंकिंग वाले वीडियो देखोगे तो हमने एक-एक करके नहीं रखा होता है, हमने एक साथ किया होता है क्योंकि वो कंट्रोल करने के लिए ईज़ी होता है। ईज़ी क्यों होता है? जैसे कि यहाँ पे देखोगे मेरा आई ब्लिंकिंग यहाँ पे हो रहा है। अब मुझे लगता है कि मेरा आई ब्लिंकिंग यहाँ पे नहीं चाहिए, ये सब आपको आई ब्लिंकिंग वाले वीडियो में पता लग जाता है। तो ऑल्ट के साथ मैंने उठाया, आगे रख लिया। अब यहाँ पे कितने में रखा है? 25 पे रखा है। तो पिछला वाला जितना भी ये काम है इतना, इसको यहाँ तक लाओ और राइट क्लिक करो, यहाँ पे करो क्लियर की फ्रेम। सबसे पहले क्लियर की फ्रेम करो, फिर रिमूव ट्विन्स, तो यहाँ पे देखोगे सब हट गया और आई ब्लिंकिंग आपका इधर से यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आई ब्लिंकिंग होगा 25 पे। सेम अभी आप दूसरे पे जाओगे यहाँ पे, तो एक वाले पे देखोगे, दूसरे पे यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ये दोनों अलग-अलग सिंबल है। तो ये प्रॉब्लम होता, आपको फिर अलग-अलग जाके करना होता। अगर ये एक साथ होता तो नहीं होता। इसीलिए मैंने बोला कि हम एक साथ करते हैं। ऑल्ट के साथ इसे भी उठा दो, हमें पता है 25 पे रखना है तो 25 पे रखो। क्यों मैं ये कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे आई ब्लिंकिंग नहीं चाहिए पहले। अब आपको लगेगा तो सर अगर इतना ही करना है तो सिंगल फ्रेम कर लो। सिंगल फ्रेम इसलिए नहीं कर रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे बाद में आई ब्लिंकिंग करनी है फिर क्या करूँगा? तो मैं बाहर से सिंगल फ्रेम नहीं करूँगा। तो अभी मैं इसको करता हूँ क्लियर की फ्रेम, राइट क्लिक करता हूँ, रिमूव क्लासिक ट्विन कर दिया। अब ये आई ब्लिंकिंग इधर होगा। अब दोनों का आई ब्लिंकिंग एक साथ ही होगा। आप देखोगे यहाँ पे एक साथ होगा। अगर मुझे बाद में इसको आई ब्लिंकिंग करना हो तो मैं इससे कंट्रोल कर सकता हूँ। इसके लिए आपको पहले बिगिनर्स वीडियो देखना चाहिए। आई ब्लिंकिंग वाले, तो इतना कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद अभी देखोगे मैं बाहर आता हूँ तो मेरा यहाँ पे आई ब्लिंकिंग अभी नहीं करेगा, पीछे की तरफ ऐसा यूँ पीछे की तरफ गया। अब आगे लास्ट में आना, अब थोड़ा-सा मैं छोटा इतना करता हूँ, थोड़ा इतना करता हूँ, ठीक है? इतना सा ताकि आपको नज़र आए। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, पूरा अपर पार्ट को पकड़ा, जो ये अपर पार्ट है इसको पकड़ा, इसको पकड़ने के बाद मैंने अगर कभी कुछ होता है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लगता है कि भाई ये टूट-फूट गया, इधर-उधर चला गया, तो आप कंट्रोल ज़ेड करना, कंट्रोल ज़ेड करके वापस आ जाएगा। तो पॉइंट को इधर लाया और इसको मैंने नीचे की तरफ यूँ, क्योंकि जब झुकता है तो इस तरह होता है ना, थोड़ा-सा मैंने इसको आगे की तरफ और ऐसा नीचे की तरफ। तो कैसा हुआ, ये इस तरफ ऐसा नीचे की तरफ आ गया ऐसा। तो अभी देखोगे, अगर देखो यहाँ पे देखो मेरा जो यहाँ पे जो ये हाथ ऐसा, जैसे ये वाला हाथ है ये ब्रेक हो रहा है, तो क्यों क्यों होता है? अगर कभी आपको लगता है ये पॉइंट हिल गया तब वो मूव हो, ऐसा इस तरह का मूव करता है। वैसे तो देखोगे इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखोगे बिल्कुल सही है। इसका पॉइंट इधर है और जो यहाँ पे ये इसका जो ये टूटना-फूटना वाला सिस्टम है, ये क्यों होता है? अगर आप इसका पॉइंट देखोगे, कभी-कभार क्या होता है, ये जो पॉइंट होता है इसका प्रॉब्लम होता है या फिर ये ट्विन्स बना बना देता है, तब ये ऐसा प्रॉब्लम करता है। अगर फिर भी ऐसा हो रहा है, जैसे मैं पहले सबको पकड़ता हूँ, सबको यहाँ पे देखोगे ये शायद एक साथ ईज़ इन ईज़ आउट नहीं लगाता, क्योंकि क्या होता है कभी-कभी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इतना पकड़ा तो या फिर इतना पकड़ा, इतना सा मुझे पता है, तो यहाँ पे देखोगे मैंने ईज़ आउट कर दिया होगा, नीचे नहीं किया होगा। तो आप क्या करो, बेहतर है पूरा पकड़ो, पहले राइट क्लिक करो, रिमूव कर दो, अगर ऐसा कभी होता है।
तो अब मैंने फिर से क्लासिक ट्विन लगा दिया, फिर से यहाँ पे ईज़ आउट कर दिया। अब जब मैं ईज़ आउट करूँगा तो देखोगे अब ये इसी के साथ आ रहा है। 2 चीज़ें अगर टूटेगा तो या तो ये पॉइंट यहाँ से हिल रहा है या फिर हमने एक में ईज़ आउट किया, एक में नहीं किया, तो आगे-पीछे होगा, तो जो पहले हो रहा था, अभी नहीं हो रहा है ये, ठीक है? अभी यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे देखोगे अब इसके पीछे मुझे कुछ यहाँ पे दिख रहा है, जैसे कि ये वाला जो पार्ट है इसका, ये जो पार्ट है यहाँ पे देखोगे ये पूरा सिंबल है अब हमारा, और ये वाला पार्ट यहाँ पे ये भी सिंबल है यहाँ पे, ठीक है? तो अभी मेरा यहाँ पे ये आगे की तरफ यूँ इस तरफ हुआ ऐसा। तो अभी जो ये जो नीचे वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये दोनों एक में हो सकता है। ये एक में मैंने यहाँ पे रखा नहीं था। इसके लिए एक एक काम कर सकते हैं हम, इसको हम एक साथ रख सकते हैं, पर फ़िलहाल के लिए आप ऐसा छोड़ सकते हो। सिर्फ़ इतना मैंने दिखा दिया ऐसा। अगर मुझे लगता है कि अभी इसके अंदर यहाँ पे इस वाले पे देखता हूँ इज़ोट लगा है, और इस वाले में भी देखता हूँ, जो नीचे वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, यहाँ पे आके इस पे सेलेक्ट करता हूँ, इस वाले में भी इज़ोट लगा होगा। तो ये जो है, इस वाले पे आता हूँ, इस वाले को ज़रा-सा मैं ऊपर की तरफ कर देता हूँ, क्योंकि ताकि मुझे प्रॉपर तरीके से ये देखोगे थोड़ा ऊपर की तरफ आ रहा है यूँ, और वैसे ये जो पूरा पार्ट है ना, इसके अंदर ही रख लेना है, जो ये पूरा ये जो दोनों का पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट इसी के अंदर रख लेना है, क्योंकि ये मैंने अलग रखा है, पुराना कैरेक्टर था अलग रखा है। अगर मुझे अब मान के चलो ऐसा हो गया, अगर अब इसको अंदर डालना है तो क्या करूँगा? तो मेरे पास एक ही रास्ता है, कॉपी करना है और इसके अंदर जाना है, और इसके अंदर जाके न्यू लेयर ले लो या कोई भी और दूसरा ले लो, ताकि ये ऐसा बंद कर सकूँ, नीचे वाला पार्ट दिखा देख सकूँ। यहाँ पे पेस्टिंग प्लेस यहाँ पे सॉरी कंट्रोल वी कर दो, यहाँ पे आके इस तरह सेट कर दो। अगर आपको लगता है, मेरा बाद में मुझे समझ आ रहा है कि इसको अंदर रखना चाहिए था, तो अदरवाइज़ तो रिक के टाइम पे करना, ये सब मेरा पुराना करैक्टर था, तो मैंने ये देखा नहीं था, तो मैंने इतना किया। अब मैं इसको ऑन करूँगा तो ये अंदर आ चुका है ऐसा। थोड़ा बहुत आपको लगता है कि इधर से मैनेज करना है, तो यहाँ पे इसको ऐसा मैनेज कर सकते हो, जैसे कि मैंने इतना रख लिया। अब मैं बाहर आता तो इसके यहाँ पे अंदर चला गया, ये जो इसके अंदर पार्ट देखोगे, यहाँ पे ये पार्ट अंदर आ चुका है। ये तब जब अगर कभी प्रॉब्लम करता आपके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। तो ये वाला जो पार्ट है, इस वाली लेयर को मैं हटा ही देता हूँ, अब मुझे ये नहीं चाहिए। अब जब मैं ये देखता हूँ तो अब ये इसके साथ मूव यूँ करेगा। अगर अब मेरे को लगता है कि यहाँ से कुछ ऊपर-नीचे है, जैसे ये वाला पार्ट ऊपर-नीचे, तो पहले मैं इसी को ठीक करता हूँ। यहाँ पे चले जाता हूँ, इसी को मैं अंदर जाके, क्योंकि मैंने पहले ये देखा नहीं था, तो अगर मैंने अभी कर रहा हूँ तो अब मैं इसको ठीक कर रहा हूँ। वैसे आपके करैक्टर में ये सब प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो इसे इग्नोर कर लेना। तो मैंने ये कर दिया, अभी मैं बाहर आया, अगर मुझे थोड़ा बहुत अब लगता है तो मैं इसको अच्छे से सेट कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखोगे ये इस तरफ आ रहा है, अभी ठीक है। इतना काम हो चुका है, अब यहाँ पे मैंने इतना किया, तो अब यहाँ पे देखोगे थोड़ा-सा इतना बड़ा करके रखता हूँ, यहाँ पे इतना सा, पहले मैं करैक्टर एनिमेशन ही करूँगा यहाँ पे। तो ये इसको मैं इतना बड़ा करता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे पहले ये पीछे की तरफ गया, फिर ये आगे की तरफ यूँ आया। जब ये आगे की तरफ आ रहा है, तो मैं इसके हेड को थोड़ा-सा, जब ये नीचे पानी डालेगा तो पहले एक्टिंग कर लेना, देख लेना किस तरह रहेगा, तो इस तरह ये नीचे की तरफ झुकेगा। तो पहले ये पीछे की तरफ गया हेड, फिर ऐसे नीचे की तरफ झुक गया, पूरा पार्ट ये नीचे की तरफ आ गया हेड का। अब आपको अगर लगता है हेड के अंदर एनिमेशन करना है, तो पहले हेड के अंदर भी एनिमेशन करो, स्टेप बाय स्टेप काम करो हमेशा। पिछला की याद रखो कितने पे, 6 पे, अगले ओ पे आ जाओ, पहले हेड के अंदर अगर काम कर रहे हो, आपको लगता है हेड थोड़ा-सा नीचे की तरफ रोटेट करना, तो अंदर चले जाओ, यहाँ पे जाके पहला की लगा दो F6। यहाँ पे जाके मैंने F6 किया, पीछे आके 6 पे है, तो 6 पे आके मैंने यहाँ पे नीचे तक लगा देना, प्रॉपर नीचे तक माउस ले जाना, तो यहाँ पे किया मैंने F6। तो यहाँ पे मैंने कर दिया, और यहाँ पे क्रिएट क्लासिक ट्विन, अगर बार मैंने इज़ आउट किया, तो यहाँ पे मैं इज़ आउट कर लेता हूँ, और यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पे आइज़ जो भी आइज़, नोज़, लिप्स, जो इसकी मूंछ है, इन सब पार्ट को पकड़ा और इसको नीचे की तरफ यूँ कर दिया ऐसा। इसको नीचे की तरफ कर दिया ऐसा, थोड़ा-सा। किसी ने मुझे बताया, अगर जॉ लाइन के साथ एनिमेशन करना है, जब हम लिप सिंक करते हैं, हम जॉ लाइन के साथ अंदर रखते हैं, तो बाद में रिएक्शन के टाइम पे कोई एक्सप्रेशन दिखाते हैं, तो उस टाइम पे हम उसे कंट्रोल कैसे करते हैं, उसपे मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा कभी, जब थोड़ा-सा अच्छे से फ्री रहूँगा, तब मैं उसपे वीडियो बना दूँगा। थोड़ा कान ऊपर की तरफ कर दो, तो ये देखोगे इस तरह यहाँ पे ऐसा होगा, नीचे की तरफ आएगा ऐसा। तो मैंने इतना कर दिया। अगर आपको लगता है यहाँ पे भी आइज़ को कंट्रोल करना है, कि आइज़ को यहाँ पे एनिमेशन, वैसे तो मुझे नहीं लगता आइज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, पर फिर भी बाहर आता हूँ, बाहर से एक बार चेक करता हूँ कि कैसा यहाँ पे बना है एनिमेशन। तो यहाँ पे देखोगे, जब ये नीचे की तरफ झुक रहा है, तो आइज़ भी ऐसा अभी नीचे की तरफ आ रहा है यूँ। जो लग रहा है कि फेस ऐसा नीचे की तरफ आ रहा है ऐसा। तो अगर आपको लगता है कि थोड़ा-सा मुझे एनिमेशन ऐसा दिखाना है कि ये पीछे जो कान है, तो इस कान को मैं ज़रा-सा पीछे की तरफ कर सकता हूँ ऐसा। थोड़ा-सा पीछे की तरफ कर लो यूँ, ऐसा। और जो ये वाला पार्ट है, देखोगे हर एक पार्ट अलग-अलग डिवाइड किया है। तो इस वाले पार्ट को आपने एक फ्री ट्रांसफॉर्म टूल ऑन करके इसको ज़रा-सा अंदर की तरफ, तो जब ये नीचे आएगा तो ऐसा लगेगा, पूरा अच्छे से एनिमेशन दिखेगा। बस ये थोड़ा क्वालिटी के लिए, जब ये नीचे आएगा तो देखोगे यूँ आएगा, पीछे कान थोड़ा पीछे जाएगा, ऐसा होगा। तो इतना मैंने काम कर दिया। अब यहाँ पे एक-एक करके काम करना हमेशा, स्टेप बाय स्टेप। तो इतना हमारा काम हो चुका है ऐसा।
तो अब जो ये वाला हाथ है, अब इस वाले हाथ में हमने एनिमेशन करना है। तो जब आप यहाँ पे देखोगे, जब ये ऐसा पीछे पहले थोड़ा-सा पीछे की तरफ गया, फिर ये आगे की तरफ आ रहा है। जब पानी डालते हैं पहले हमेशा खुद एक्टिंग करना, क्योंकि एनिमेशन की लगाने का तरीका एक ही जैसा होता है, एक्टिंग ही इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब कोई लाइव क्लास में आता है 15 लेक्चर इम्पोर्टेंट नहीं होता है, डाउट का इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए आपको लगता होगा कि इतना सारा मतलब हमारे चैनल पे वीडियो पड़ा है, पर लेकिन ऑनलाइन क्लास में खाली 15 वीडियो, ऐसा क्यों? ये मतलब वही सिस्टम है कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो 1000 लेक्चर भी लगाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, अगर डाउट क्लियर नहीं होगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए लोग लाइव क्लास में आते हैं, ताकि जल्दी ग्रो हो और अपने टीचर से सारे डाउट को क्लियर कर सकें। तो यहाँ पे मैंने, आप खुद पहले एक्टिंग कर लेना कि कैसे हम पानी किसी वो पे डालते हैं, इस गिलास को इग्नोर करना, मैं इसको इसकी जो नीचे जो पोजीशन, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। तो ये क्या करेगा, जब पानी डालेगा तो आगे की तरफ, यूँ आगे की तरफ हाथ ले जाएगा ऐसा। तो मैं क्या करूँगा, इस हाथ को पहले यूँ करूँगा ऊपर, क्योंकि मुझे पता है ये पार्ट मेरा ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है? थोड़ा ध्यान से देखना इस चीज़ को, कि ये मैंने ऊपर की तरफ ऐसा कर दिया। क्योंकि हम जानते हैं कि रिगिंग के टाइम पे ये पूरा एक साथ रहता है, हम कोई बॉन्ड टूल से नहीं करते, ये मोशनग्राफी का काम नहीं है या फिर कोई बिटमैप वाला काम नहीं है। तो ये मैंने पहले ऊपर किया, अब पिछला की मुझे याद है कि पिछला की पहले से मुझे पता था कि 6 पे है, तो यहाँ पे आया और इसके अंदर चला गया। इसका काम तो मैंने किया ही नहीं अभी, तो मैंने इसको नीचे की तरफ कर लेना है यूँ, ठीक है? सीधा, सीधा कर लो ऐसा। और अभी क्या होगा, सॉरी, सीधा करने से पहले F6 करना ज़रूरी है। यहाँ पे F6 करो और पीछे भी F6 करो। F6 करोगे तभी तो क्लासिक ट्विन डाल के वो एनिमेशन आएगा ना। क्लासिक ट्विन डाला और यहाँ पे भी आप ईज़ आउट दे सकते हो, तो ईज़ आउट दे के यहाँ पे इस तरह रहेगा। अगर नहीं भी दोगे ना तो तब भी चलेगा। तो मैंने इस तरह कर दिया नीचे की तरफ, यूँ ऐसा। तो यहाँ पे देखोगे ये हाथ कैसा आया, नीचे की तरफ। लेकिन जब आप बाहर रहोगे तो बाहर रह के क्या होगा, बाहर रह के ये ऐसा होगा कि आगे की तरफ पानी डाल रहा है, देखो। अब ध्यान से देखो हाथ कैसा कैसा लग रहा है आपको, सिर्फ़ हाथ पे ध्यान देना, पिछले वाले हाथ पे। तो ये प्रॉपर स्मूथ आपको नज़र आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपको पता था कि हमें बाहर से थोड़ा ऊपर की तरफ चाहिए, अंदर से नीचे की तरफ चाहिए। ये बिल्कुल ही प्रोफ़ेशनल आपको दिखेगा, यूट्यूब के लिए तो बहुत ही प्रोफ़ेशनल दिखेगा। तो इतना सा काम कंप्लीट कर दिया। ना तो मैं इसका ये कपड़ों का एनिमेशन कर रहा हूँ, जो हम सेकेंडरी एक्शन एनिमेशन में गिन सकते हैं, वो सब मैं नहीं कर रहा हूँ, इतने ऊपर लेवल पे नहीं जा रहा हूँ, पर लेकिन जितना ये मैंने अभी किया, ये इतना काफ़ी है। तो जब आप कोई भी चीज़ को नीचे पानी देते हैं, कभी एक्टिंग करना, तो अगर आपको लगता है कि मेरा ये वाला पार्ट भी मूव होता है। तो अगर आपको रिग नहीं आता तो सबसे पहले रिग सीखना बहुत ज़रूरी है। लर्न एनिमेशन हिंदी एशिया का नंबर 1 चैनल ऐसे ही नहीं है कंटेंट के मामले में, और सब्सक्राइबर के मामले में तो आप सभी प्यार अभी और भरपूर देने वाले हैं, सपोर्ट करने वाले हैं, क्योंकि 30,000 सब्सक्राइबर आज ही पूरे हुए। तो मुझे खुशी होती है कि जब आप लोग जुड़ते हैं, मोटिवेशन मिलता है। बहुत सारे टीचर यहाँ पे जुड़ने के लिए तैयार है अभी। वो सिर्फ़ जब 100 के सब्सक्राइबर होंगे तब आपके सामने टॉप लेवल के और भी टीचर आएँगे, बेटर, मुझसे भी बेटर। तो अभी क्या करना है कि जैसे मैंने बोला, जब ये हाथ नीचे की तरफ आ रहा है, ये नीचे की तरफ यूँ आ रहा है, तो ये वाले पे अंदर जाके तो ये वाला पार्ट भी थोड़ा मूव होता है। ये मुझे कैसे पता लगा? बिकॉज़ मैंने एक्टिंग किया पहले खुद। तो मैंने F6 करना है और यहाँ पे भी जाके F6 करना है। अब ये मत सोचना कि मेरे को ये एनिमेशन आता है। ये एनिमेशन, आप यकीन करो, मैं फर्स्ट बार ये एनिमेशन कर रहा हूँ। तो ये बस एक्टिंग का पार्ट होता है, एक्टिंग ही आपको अच्छा एनिमेटर बनाती है। ईज़ आउट कर दिया। अब इसको मैंने नीचे की तरफ रोटेट कर दिया। क्यों? अगर मैं पानी डालता हूँ तो ज़ाहिर-सी बात है नीचे की तरफ ऐसा थोड़ा-सा मुड़ता है, ना कि ऐसा ऊपर की तरफ तो ही मुड़ता है। ऊपर की तरफ तो जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। जब ये नीचे की तरफ जाएगा, यूँ होता है। तो बाकी बाद में भी आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आया तो ये देखोगे हाथ कैसे नीचे की तरफ आ गया, ऐसा। ठीक है? अभी मैंने इस गिलास को इग्नोर किया है, इसको मैं पूरा, क्योंकि ये जो कैरेक्टर एनिमेशन है, इनमें एक साथ है, अब इसे मैं ऊपर-नीचे कर सकता हूँ, बड़ा-छोटा कर सकता हूँ। अभी देखो खाली ये देखो कि कैरेक्टर कैसा पानी डाल रहा है, सिर्फ़ इस वाले हाथ को देखो और इस वाले हाथ को मत देखना अभी। तो इस वाले हाथ को देखो कैसा हो रहा है, फिर भी क्लोज़ करता हूँ, गिलास को पहले इग्नोर कर लेना, सिर्फ़ इतनी चीज़ को देखो, कि कितना कैसे काम कर रहा है, यूँ। ऐसा डाल रहा है, ठीक है? अब ऐसा डाल रहा है। अब अगर आपको लगता है कि जब कोई भी कैरेक्टर आगे की तरफ मूव होता है, थोड़ा बहुत आपको लगता है कि मेरे को जो नीचे वाला पार्ट है, ये वाले पार्ट भी मूव करना चाहिए। तो आप इन पार्ट को भी मूव कर सकते हैं, थोड़ा-सा आगे की तरफ मूव कर सकते हैं। देखो, इसके अंदर जाके तो आप काम नहीं करोगे, आप बाहर ही आके, अब बाहर ही से आप कंट्रोल कर सकते हो। कैसे कंट्रोल करना है? आप पकड़ो ये पूरा, ये जितना भी जो पूरा पार्ट है, इसको पकड़ लो और पूरा पॉइंट को थोड़ा नज़दीक जाओ और इतना रखो और पॉइंट को यहाँ पे नीचे रखो। और नीचे कहाँ पे रखना? इतना, या फिर इधर रख लो पॉइंट को, या इधर रख लो, इतना रख लिया। ज़रा-सा इसे यहाँ पे आके, बीच में आके, ज़रा-सा ये जो ये वाला जो सेंटर है, यहाँ पे ऑल्ट के साथ भी मैं इसको नॉर्मली, इसको ऐसा आगे की तरफ कर सकता हूँ, ऐसा थोड़ा-सा ऐसा कर लेना। ज़्यादा ज़्यादा मत करना, इससे क्या होगा, जब आप ऐसा करोगे नीचे से ऐसा फ़ील आएगा, एक छोटा-सा फ़ील आएगा। अगर मैं थोड़ा नज़दीक ले जाऊँ ना तो आपको नज़र आएगा, क्या फ़ील आएगा? ये देखो, ये वाला फ़ील आएगा, ज़रा-सा।
तो ये क्यों है? क्योंकि हम विदाउट ड्राइंग के एनिमेशन सीख रहे हैं, हम कोई ट्रेडिशनल एनिमेटर नहीं है। तो ऐसा होता है, ठीक है? तो ये बॉडी का एनिमेशन है पहले। अब अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे सर मेरा यहाँ पे तो टूट-फूट रहा है, ये क्या करेंगे? तो इतना तो काम कर ही सकते हैं आप, जुगाड़ वाला एनिमेशन है, बिना ड्राइंग के एनिमेशन है, ज़रा-सा इसको अंदर जाके ऐसा करो क्योंकि ये हमारा सिंबल है, तो सब जगह ये एनिमेशन हो जाता है। तो जब मैंने इतना कर दिया और एक बार आप जब देखोगे, सिर्फ़ आप इस वाले पार्ट पे भी ध्यान देना, थोड़ा-सा मैं बड़ा करता हूँ आपको दिखाने के लिए, कि जो नीचे वाला पार्ट है या फिर मैं इतना ही रख लेता हूँ। जो नीचे वाला पार्ट है वो भी आपको मूव होते हुए दिखेगा ज़रा-सा। ज़रा-सा आपको नीचे मूव होते हुए दिखेगा क्योंकि ये बस इसीलिए कि अगर हमें दिखाना है कि नीचे वाला पार्ट भी मूव हो रहा है तब। ना तो मैं कपड़े का एनिमेशन कर रहा हूँ अगर आपको अगर बेस्ट एनिमेशन करना है ना जिसे बोलते हैं कि प्रॉपर तरीके से एनिमेशन तब तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है जैसे ये वाला जो पार्ट है जैसे ये वाला पार्ट देखोगे आप इसके अंदर जाओगे, जो ये वाला पार्ट देखोगे इसको आपने इस कम से कम आपने इतने पार्ट को कंट्रोल एक्स करके न्यू लेयर पे ला दो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे डाल दिया। ये वैसे हमेशा मैं आपको बताता हूँ बिगिनर है ना तो वीडियो को मत देखना पहले बिगिनर वीडियोस देखना तभी समझ आएगा। तो मैंने यहाँ पे रख लिया और इसको मैं यहाँ पे जैसे दोनों पार्ट को अलग-अलग कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे ज़्यादा इतना डिटेल में तो नहीं करूँगा लेकिन जैसे ये वाला पार्ट है कंट्रोल एक्स किया और न्यू लेयर लिया और न्यू लेयर लेने के बाद पेस्टिंग प्लेस कर दिया। पेस्टिंग प्लेस करने के बाद ये सब तैयारी आप बाद में भी कर सकते हो या पहले भी कर सकते हो। इधर मैंने पॉइंट रखा, ज़रा-सा मैं इसे यहाँ से मूव कर सकता हूँ इधर से और ज़रा-सा मैं इधर से मूव कर सकता हूँ और आप अंदर जाके शेप टून के साथ भी काम कर सकते हो या फिर इधर जाके थोड़ा-सा ऐसा मूव कर सकते हो। यहाँ से मूव कर सकते हो, अंदर जाके मूव कर सकते हो। तो मैंने ये जो पार्ट है इसको भी मैंने ये जो पूरा देखोगे यहाँ पे सिंबल है, इसका पार्ट भी यहाँ पे रख सकता हूँ। इसको भी ज़रा-सा ऐसा यहाँ पे मूव कर सकता हूँ अगर मैं करना चाहूँ तो। तो इतना आप कर सकते हो, इसको आगे बढ़ा के रखना, शेप ट्यून के साथ भी कर सकते हो और आप नॉर्मल भी ऐसा करोगे तब भी चलेगा। तो मैंने आगे बढ़ा के रख लिया। अब इतना कर दिया, इसके बाद अगर शेप ट्यून के साथ करना है तो अंदर जाके शेप करके रखना, वो थोड़ा-सा अच्छा एडवांस एनिमेशन। अब आपको क्या करना है क्योंकि मैंने इसको पहले से अंदर ये तैयारी नहीं की थी, तो ये क्या होगा यहाँ पे 6 पे होगा, यहाँ पे कितने पे 1 पे होगा और ये लूप है। अगर आपको यहाँ पे क्या करो इस पे सिलेक्ट करो या फिर राइट क्लिक करो सिलेक्ट ऑल फ्रेम यहाँ पे सिलेक्ट ऑल फ्रेम आता है राइट क्लिक फिर सिंक्रोनाइज जैसे सिंक्रोनाइज करोगे अगर ये अभी यहाँ पे 6 पे नहीं होता तो मैं इसको यहाँ पे 6 लिख लेता। तो इसके अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे देखोगे कितने पे आ गया यहाँ पे बिल्कुल 6 पे आ गया। तो अब यहाँ पे पहला की तो यहाँ पे जब ये आगे की तरफ झुकता है यूँ तो आप क्या करो इसके अंदर जाओ और पहला की इस वाले पे आपने पहला की इधर लगा दो F6 और एक की आपने इधर लगा दो F6 ये बस थोड़ा-सा फ़ील देने के लिए यहाँ पे कर लो ईज़ आउट एक में। ईज़ आउट कर दो 100% कर लो यहाँ से और यहाँ पे आया और यहाँ पे आने के बाद बस इसे क्योंकि हम इस पे शेप ट्यून नहीं दे रहे नॉर्मल इसको आगे की तरफ कर लो ऐसा। अगर आपको इसके अंदर जैसे होता है ना कि थोड़ा-सा शेप में थोड़ा-सा वो चेंज हो जाता है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर जाना पड़ेगा और इस पार्ट को पूरा ब्रेक कर दो, निचले पार्ट को पूरा पकड़ के जो ये वाला पार्ट है क्योंकि इसमें बीच में लाइन है, तो ये वाला पार्ट को डबल क्लिक करके कंट्रोल एक्स कर लो और उसको न्यू लेयर पे लाके यहाँ पे पेस्ट कर लो, ठीक है? ये अलग हो गया, ये अलग हो गया और निचले वाला पार्ट थोड़ा अलग हो गया। ये तब जब आपको अच्छे लेवल पे काम करना है, तो ये वाला यहाँ से लाइन को उठा के नीचे वाले पे क्लिक करना और आपने यहाँ पे आके इस पे डाल देना लाइन। जैसे आप यहाँ से कॉपी करते हो, यहाँ पे लाइन आ जाती है। आई से आपने कॉपी किया लाइन और यहाँ पे सीधा ये वाला टूल आ जाता है, यहाँ पे डाल दिया है। अब इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे सॉरी मैंने यहाँ पे भी डाल दिया था, इसको हटा दिया और अब मैं क्या क्या कर रहा हूँ यहाँ पे इसको थोड़ा-सा आगे करता हूँ। F5 से इसको आगे किया। अब यहाँ पे देखोगे जैसे इसको मैं आइज़ को ओपन करता हूँ, नीचे वाला अलग है, ऊपर वाला अलग है। मैं बाहर आता हूँ, यहाँ पे भी आप इसको फिर सिंक्रोनाइज़ करोगे ताकि ये प्रॉपर तरीके से मैच हो जाए। अब इस पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे 15 पे, यहाँ पे भी 15 पीछे पीछे कितने पे था? पीछे था ये 6 पे। तो इसके अंदर चला गया तो अब इस वाले पार्ट पे, नीचे वाले पार्ट पे यहाँ पे F6 किया, यहाँ पे जाके सीधा मैंने F6 किया और यहाँ पे जाके मैंने 6 पे F6 किया, अंदर जाके। अगर आपको ऐसा काम करना है तब, तो यहाँ पे क्या कर दिया मैंने शेप ट्विन पे भी आपने यहाँ पे इज़ आउट दे दिया। इज़ आउट दे दो यहाँ पे और शेप ट्विन क्या होता है कभी-कभी बिगड़ जाता है तो कंट्रोल ज़ेड कर देना, तो मैंने यहाँ से थोड़ा-सा ऐसा बाहर की तरफ कर दिया। यहाँ पे देखोगे जैसे ये जो पॉइंट-पॉइंट ऐसे निकले रहते हैं ना, अगर ये ऐसा बिगड़ जाता है जैसे कि यहाँ से ये बिगड़ जाता है तो आप क्या करना इसको अलग से वो कर लेना क्या कहते हैं उसे अलग से इसे फिर से बना देना। तो अभी देखोगे जैसे मैं इसको यूँ कर रहा हूँ, अभी आपको लगता है कि यहाँ पे जो मोटी लाइन बन रही है, पतली बन रही है, वो क्यों बन रही है? ये 15 पे और पीछे 6 पे है, ये इसलिए बन रही है बिकॉज़ एक पतला एक मोटा है। तो आप क्या करो अगर ऐसा रहता है तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। जब आप यहाँ पे काम करोगे ना तो जैसे मैंने आई से यहाँ पे कलर ले लिया, इसको मोटा ही करता हूँ चारों तरफ से, ठीक है? सॉरी यहाँ पे कंट्रोल ज़ेड करता हूँ क्योंकि मेरा यहाँ पे ये जो है ये फ्रेम कर लेता हूँ ताकि अच्छे से यहाँ पे की ना लगे। तो इसको इस तरह कर दिया, ऊपर वाले को बंद कर दो। तो ऐसा छोटी-छोटी चीज़ें होती है जो आपको धीरे-धीरे अच्छा एनिमेटर बनाती है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे जाके 15 पे F6 करता हूँ, ये आप ऑन करके रख सकते हो। यहाँ पे जाके F6 किया 15 पे
और 15 पे F6 करने के बाद यहाँ पे कितने पे 6 पे भी F6 कर दिया। राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लास शेप ट्यून किया, सॉरी, यहाँ पे कर दिया इज़ आउट। इज़ आउट करने के बाद यहाँ पे आओ लास्ट में, लास्ट में आने के बाद आप क्या करो, अब इसको ऊपर की तरफ करो। ये जो मैंने बोला था ये आप पहले भी इसको तैयारी कर सकते हो, तो मैंने ऐसा कर दिया। सिर्फ़ इसको अंदर की तरफ कर दिया। इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये आप बाद में देखोगे क्या क्या इससे फ़र्क पड़ेगा। ज़रा-सा मैंने इसको अंदर की तरफ यूँ कर दिया। इससे क्या हुआ, ये इस तरह टेढ़ा हो गया थोड़ा-सा, और टेढ़ा कर देता हूँ इसको, ऐसा कर देता हूँ। ज़रा-सा इसे और बाहर की तरफ कर देता हूँ, ऐसा। तो ये कितना हो गया, ये अंदर की तरफ यूँ टेढ़ा हो गया और यहाँ से ज़रा-सा ठीक है, इतना ठीक है। और जो नीचे वाला पार्ट है, अगर आपको लगता है इस पे भी काम करना है, तो इस पे भी काम कर सकते हो। और इस वाले पार्ट को भी आपको ऐसा ही आई से कलर लो यहाँ से, और इस वाले जो ये नीचे वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ से मैंने आई से कलर लिया और ऊपर ही रहना, और ऊपर वाले पे आपने यहाँ पे डाल देना, सब जगह पे एक ही लाइन रखना, मोटी रखना। इस वाले को भी मोटी कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे आके आपको इस पे भी आपने F6 कर लेना, और यहाँ पे भी जाके F6 कर लेना, राइट क्लिक किया, शेप ट्विन। ये तब जब आपको डिटेल देना है, बार-बार कह रहा हूँ। तो इसको ऊपर कर दिया और यहाँ पे आया, और यहाँ पे आने के बाद ये जो पार्ट है, अगर आपको मूव करना है तो ऐसा कर लो, तो ये ज़रा-सा ऐसा नीचे की तरफ मूव होगा। अगर ये वाले पार्ट को ज़रा आगे मूव करना है, तो ये ऐसा नीचे की तरफ, अगर बिगड़ जाता है कंट्रोल ज़ेड करना। वैसे तो इतना ठीक है, इतना काम कर लो। थोड़ा-सा मैंने इसको ऐसा नीचे की तरफ किया, तो ये इतना सा मूव हो गया ऐसा। अगर आपको लगता है यहाँ से थोड़ा ऊपर करना है, तो इतना कर लो। तो इतना सा मूव हो गया। जब मैं बाहर आता हूँ, तो आपको यहाँ पे कैसा दिखेगा? आपको दिखेगा कि जब ये नीचे की तरफ आ रहा है, यूँ इतना सा मूव हो गया। ज़रा-सा मैं इसी को और नीचे की तरफ करता हूँ, तो ऐसा हो गया। तो कैसा हो गया ये? ऐसा नीचे की तरफ ये ऐसा आ जाएगा। जब आप पूरा इस पार्ट को बाहर से देखोगे, तो ऐसा लगेगा कपड़ा नीचे की तरफ आ रहा है, ऐसा। इसका कपड़ा नीचे की तरफ आ रहा है। तो अगर आपको लगता है कि ज़्यादा नीचे की तरफ हो गया, तो अंदर जाओ। जैसे मेरा ये वाला जो पार्ट है, इसको मैं यहाँ पे अनलॉक करता हूँ। जैसे ये वाला पार्ट है, इसको थोड़ा-सा आगे की तरफ ही रख लेता हूँ, ऐसा। ताकि ये इतना, ये नॉर्मली इतना हो गया, थोड़ा-सा इसे अंदर की तरफ करता हूँ। ये अब देखोगे जब कपड़ा नीचे की तरफ आ गया, तो यूँ होगा ऐसा। सेम अगर आपको लगता है जो ये वाला पार्ट है, ये तो जैसे ये पार्ट अभी ऐसा यूँ जा रहा है, तो ये वाला जो हाथ है, ये थोड़ा-सा पीछे की तरफ ही आएगा, यूँ, ऐसा। ये आगे की तरफ नहीं आएगा ये हाथ। तो ये दोनों हाथ यूँ इस तरह काम करेंगे, ऐसा। इस तरफ करेंगे। अगर आपको लगता है इसके अंदर काम करना है, इसके अंदर जाओ और यहाँ पे भी जाके F6 करो। एक्टिंग करना बहुत ज़रूरी है पहले। पहले खुद एक्टिंग करोगे तभी जाके ये सारा एनिमेशन होता है। क्रिएट क्लासिक ट्विन करोगे, ईज़ आउट करोगे। ईज़ आउट करने के बाद यहाँ पे आया और इसको ज़रा-सा ऐसे पीछे की तरफ के हाथ को यूँ। तो इससे क्या हुआ, जब आप बाहर आओगे तो इस वाले हाथ पे देना पीछे हाथ, ध्यान कि कैसे ये पीछे की तरफ जा रहा है ये वाला हाथ। तो ये मैंने इस तरफ किया ऐसा। और रही बात जो इसका जो ये वाला पार्ट है, ये वाले पार्ट पे इसको भी आपको अलग-अलग करना चाहिए, जैसे कि ये वाला पार्ट है, बट अभी मैं इतना काम नहीं करने वाला हूँ, ज़्यादा टाइम लग जाएगा इस पे। और इसका मैं खाली जैसे ये चीज़ है, इसको मैं नॉर्मली यहाँ पे आके अंदर की तरफ मूव करूँगा, और यहाँ पे जो जो यहाँ से ब्रेक हो रहा है ना, इसको मुझे शेप ट्यून के साथ काम करना पड़ता है यहाँ पे, तब जाके सही होगा। जैसे मैंने इसका काम किया ना, वैसे आप इसका भी काम कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं ये नहीं करने वाला हूँ। सिर्फ़ इतना देख लो कि ये एनिमेशन खाली इतना सा ऐसा हुआ, ये इतना सा ऐसा हुआ। और जब ये इस पे काम करोगे ना, तो इस पे भी आपको ऐसा ही काम करना पड़ेगा, इसको आगे की तरफ मूव करना पड़ेगा, तब जाके प्रॉपर तरीके से यहाँ पे एनिमेशन यहाँ पे आपको नज़र आएगा, इस तरह का, ठीक है? तो जब ये ऐसा आगे की तरफ जाता है यूँ। वैसे तो ये अभी देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो वैसे तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से जब ये आगे की तरफ झुक रहा है, तो यहाँ पे लगना चाहिए कि ये कपड़ा आगे की तरफ आ रहा है, पर लेकिन इतना ठीक है। और आप इसको अच्छे से कर लोगे तो अच्छे से हो जाएगा, ठीक है? इतना सा काम हो चुका है हमारा। अब इतना काम होने के बाद जब ये इतना हो चुका है, यहाँ पे देखोगे आराम से यहाँ पे इतना आ गया, ऐसा। अब जब इतना काम हो चुका है, तो अब आपको पानी यहाँ पे इसके अंदर पहले पानी का एनिमेशन कर सकते हो। सबसे पहले तो मैं बाहर आता हूँ, क्योंकि इसका जो एनिमेशन है, जैसे मैंने इसको यहाँ पे एंटर मार के यूँ गिरा दिया, यहाँ पे इतना कर दिया ऐसा। तो यहाँ पे मुझे इसको मैनेज करना है मेरे गिलास के अकॉर्डिंग में, क्योंकि ये मैंने अलग करके रखा है। अब यहाँ पे मैं बंद करके रखता हूँ, इतना सा मेरे को नज़र आ रहा है। तो अब मुझे क्या करना है, इसको मैं अगर ऊपर करता हूँ तो ये ऐसा होता है, इतना आता है ना, इतना सा आता है यहाँ पे। इतना सा आता है, यहाँ पे देखोगे जब मेरा करैक्टर ऊपर से आता है, तो ये इतना सा पानी यूँ इतना यहाँ पे गिलास इतना सा आ रहा है। तो आप इसको ज़रा-सा छोटा कर लो तो और बेटर रहेगा, पर लेकिन उसको देखते हुए कि कितना मुझे करना है, तो इतना मैंने कर दिया ऐसा। ज़रा-सा ये कर दिया ऐसा, इतना सा कर दिया, ठीक है? तो अभी देखोगे जब ये यहाँ पे पानी गिरा रहा है तो कैसे डाल रहा है, ये इतना सा ऐसा यूँ डाल रहा है। अभी अगर मुझे लगता है कि इतना दूर से तो ये होता है कि टेबल के इतना दूर है, तो आप इसको पास कर लो इतना, और इतना पास करने के बाद थोड़ा-सा इतना मैंने नज़दीक रख लिया। इतना यहाँ पे पास करने के बाद जो ये सारी चीज़ें जो भी ये टेबल वगैरह, ये आप इसके पीछे भी रख सकते हो, क्योंकि अगर ये कैरेक्टर हमारा यहाँ पे है, इसके पीछे है, तब तो ये जो पार्ट है ये आपको इसके नीचे लाने के लिए ये वाला जो पार्ट है ये आपको अलग से करना पड़ेगा। जो इतना सा पार्ट है ये सब आपको अलग से करना पड़ेगा, जो निचले वाला पार्ट है। जैसे कि अगर मैं इस कैरेक्टर को नज़दीक रखूंगा तभी थोड़ा अच्छा आएगा, तो इतना करूंगा तो ये कैरेक्टर यहाँ से ऐसा पानी नीचे की तरफ डालता है थोड़ा सा,
यहाँ पे देखोगे इसको मैं थोड़ा-सा बड़ा भी कर सकता हूँ वापिस। तो मैंने ऐसा थोड़ा बहुत आपको सेट करना पड़ेगा स्टार्टिंग में। तो ऐसा मैंने बड़ा कर दिया और इसको ज़रा-सा ऊपर की तरफ रख लिया इतना सा, ठीक है? अब अगर मेरा कैरेक्टर इधर इतना इतना रहता है, जैसे कि यहाँ पे देखोगे ये यहाँ पे आके इतना पानी डालता है, बल्कि मेरा गिलास इस तरफ है तो मैं इस तरफ ही रख लेता हूँ। इतना ही रख लेता हूँ, इतना सा। तो ये इस तरह डालते हैं। वैसे तो मैं अपने गिलास को यहाँ पे नहीं रखूँगा, तो ये यहाँ पे रखूँगा तो बिल्कुल इसके साथ मर्ज हो जाता है। वैसे यहाँ पे रखूँगा तो ये इतना आएगा तो बिल्कुल मर्ज हो जाएगा। तो कोशिश करता हूँ इतना रख लेता हूँ यहाँ पे, तो इसके पूरे उसको मैं इतना ही रख लेता हूँ, इतना सा। ठीक है? इतना सा रख लेता हूँ। क्योंकि इतना रखने पे ये दूर तो लग रहा है, यहाँ पे देखोगे, ये दूर लग रहा है, यहाँ पे जो करैक्टर है, ये यहाँ से पानी डाल रहा है, इतना ऐसा लग रहा है। तो अगर आपको लगता है कि ये करैक्टर काफ़ी बड़ा है, छोटा है, तो आप इसको बाद में भी मैनेज कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं आपको यहाँ पे नॉर्मल ये ऐसा यहाँ पे डाल के आपको बताता हूँ कि किस तरह ये अपना यहाँ पे पानी यहाँ पे डालेगा इस पे, ठीक है? अब जब मैंने इतना कर लिया, मैं इतना दूर रखता हूँ अभी, इस चीज़ को बाकियों को इग्नोर कर लेना। जब मैंने इतना कर लिया है, अब आपको क्या करना है, अंदर जाके इसके एनिमेशन करना है, इसका जो पानी का एनिमेशन करना है। तो अब मैं पहले तो मैं इसका एनिमेशन करता हूँ, इसके अंदर जाता हूँ। अब यहाँ पे देखोगे जब मेरा ये पार्ट है, जब ये नीचे आएगा तो एक इतने पे ही 6 पे ही, और यहाँ पे 15 पे याद रखना, पीछे तो हमारा याद 15 पे तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पीछे अपने आप हमें याद रहेगा। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है। जैसे ही अब ये थोड़ा-सा अगर आपको लगता है एनिमेशन यहाँ पे भी करना है, जब ये पीछे की तरफ जाता है, ज़रा-सा पीछे की तरफ जाता है, अगर आप एनिमेशन करना है तो यहाँ पे भी एनिमेशन कर सकते हैं, पर इतना करने की ज़रूरत नहीं है डिटेल में, पर इसके अंदर चले जाना है। इसके अंदर जाने के बाद यहाँ पे देखोगे मैं और अंदर चला गया, और अंदर चला गया, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एनिमेशन करूँ। अभी देखो 1 पे आ गया ना, प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे देखोगे कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, यहाँ पे सिंगल फ्रेम है, तो इसको लूप कर दो। लूप करोगे तो मैं डबल क्लिक करूँगा, तभी जाके मैं यहाँ पे 15 पे ही आऊँगा। अब ऊपर वाला जो हमारा पार्ट है, इसको बंद भी करके रख नहीं भी रखोगे, लॉक करके रखो, और जो ये जो मास्क है हमारा, मास्क को यहाँ से ये जो ये वाला पार्ट है ऑन करके रखो, या लॉक करके रखो इधर से। ऑन करोगे तो ये पार्ट यहाँ पे ऊपर से नज़र ऐसा आएगा, और इन 2 पार्ट को ऑन करो। अब जो मेरा ये जो नीचे ये पार्ट है ना, ये मेरा सिलेक्ट हो रहा है। पहला की तो आप यहाँ पे लगा दो F6, ठीक है? एक नीचे लगा दो F6, तो सारा हमारा मास्क के अंदर है, और पीछे आपने लगा दिया 6 पे, जो आपको काम करना था 6 पे F6 कर दिया, राइट क्लिक किया, शेप ट्यून लगा दिया यहाँ पे। तो शेप ट्यून भी कर सकते हो, शेप ट्यून से क्या होगा, खाली शेप को आप वो कर सकते हो, ऊपर-नीचे कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ईज़ आउट भी दे दिया, तो ये आराम से ये आगे जाके स्लो होके भी वो रुकेगा। वैसे तो जो भी आप देना चाहोगे उस तरह का काम कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ईज़ आउट में नहीं दूँगा तब भी चलेगा, जैसे मैं इस ईज़ आउट को हटा ही देता हूँ, 0 करता हूँ। ठीक है? तो अभी क्या हुआ, तो यहाँ पे देखोगे जैसे नीचे की तरफ आया, तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये वाला पार्ट है, इसको मैंने यूँ कर दिया सीधा, ठीक है? क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जब वो नीचे झुकेगा तो पानी ऐसे ही जाएगा ना, एक लेवल में जाएगा। अब लेवल कितना होगा इसको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप बाहर आओ, पूरा बाहर आओ, जैसे मेरा ये पार्ट है पूरा नीचे झुक गया, इतना आ गया तो मेरा पानी तो इतना ही झुक सकता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा। तो इतना ही मेरा पानी रह सकता है, तो मैंने इतना कर दिया इसको ऐसा। ठीक है? इतना सा कर दिया। अब पिछला आपको पता, ये हमेशा पता करके मतलब हमेशा याद रखना ये इतना रहना चाहिए टच। तो मैंने इतना किया। अब ज़्यादा करूँगा तो पानी बाहर आ जाएगा ना, तो मैंने इतना कर दिया। अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे है तो पॉइंट को यहाँ पे इधर रख लो, और इसको ज़रा सा इसको नीचे की तरफ कर लो ऐसा, ताकि पानी तो इधर से निकलेगा ना। मैंने इतना कर दिया। तो अब ये क्या हुआ, सॉरी, ये यहाँ पे अगर बिगड़ जाता है जो पॉइंट है, मैंने इसको नहीं नहीं इसको मूव नहीं करना ज़्यादा, तो यहाँ पे देखोगे अभी ये इस तरह, अगर देखो क्या होता है कि जब मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ ऐसा, तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे एनिमेशन ये सब बदल रहा है अपना जो क्या कहते हैं इसे, शेप को यहाँ पे चेंज कर रहा है। तो अगर ऐसा कभी होता है तो कंट्रोल ज़ेड कर लो। पहले कभी भी जब एनिमेशन करोगे तो पहले वो चेक कर लेना कि कैसा वो एनिमेशन हुआ है। जैसे यहाँ पे अभी एनिमेशन ऐसा बिगड़ रहा है, तो आप क्या करो, बेटर है कि उसको शेप ट्यून के साथ नहीं भी करोगे तो चलेगा। तो आप क्या करो, अगर ऐसा होता भी है तो पकड़ो, राइट क्लिक करो, इसको यहाँ से हटा दो, और यहाँ पे आ जाओ ऐसा, और यहाँ पे आने के बाद पहले इसको बाहर से आप इसको पहले सिंबल रखो, अंदर से आप उसको फिर शेप ट्यून के साथ, जैसे मैंने वहाँ पे दूसरी जगह पे भी किया था वैसा कर सकते हो। तो बाहर से मैंने क्या किया, इसको F8 कर, यहाँ पे F8 कर दिया, सिंबल बना दिया। सीधा मैंने सिंबल बना देना, F8 मैंने करके इसे सिंबल बना देना। तो मैंने यहाँ पे आके इसको F8 प्रेस किया और इसे सिंबल बना दिया, और जो नीचे वाला पार्ट है इसको भी आप F8 भी कर सकते हो, सिंबल बना सकते हो, अंदर से आप वो काम कर सकते हो। पहले तो मैं इस वाले पे देखूँगा जो ऊपर वाला पार्ट है, तो अब मैंने यहाँ पे 15 पे आके F6 कर लेना है, और पीछे मैंने कितने पे किया, 7 पे 6 पे जाके F6 किया, राइट क्लिक किया, यहाँ पे क्रिएट क्लासिक ट्विन, और क्रिएट क्लासिक ट्विन करने के बाद अब मैं इसको रोटेट करता हूँ ना, तो अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना। यहाँ पे देखोगे ऐसा, मैंने इसको सिर्फ इतना किया, इतना मुझे चाहिए था ऐसा, तो ये इतना सा पार्ट यहाँ पे आएगा, इतना सा यूँ। तो अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, सीधा ये इस तरफ अपनी जगह पे हो जाएगा। जब ये देखोगे इस तरह ये ऊपर की तरफ यूँ आएगा।
तो अब इसके बाद जो नीचे वाला जो पार्ट है, अगर ये अब रोटेट करते वक़्त थोड़ा-सा ऊपर नीचे हो गया तो बेटर है, इसको भी पहले सिंबल बना दो, अंदर जाके इसको शेप के साथ आप खेल सकते हो। अंदर जाके आप सिर्फ़ इसको बाहर से पूरा कंट्रोल करोगे, अंदर से आप अलग से शेप में करोगे, तो वो अच्छी तरह होता है। जब भी आप करोगे ना तो अच्छी तरह होता है। तो मैं इसको भी क्या करता हूँ, सिंबल बनाता हूँ। क्यों? ताकि मेरा कुछ यहाँ पे गड़बड़ ना हो, तो मैं यहाँ पे आके फिर इसको F6 करता हूँ, कितने पे? 15 पे। 15 पे जाके मैंने F6 किया और पीछे मैंने 6 पे F6 किया, राइट क्लिक किया, यहाँ पे किया क्रिएट क्लासिक ट्विन, तो यहाँ पे आ गया। ये जो पूरा शेप है इसको भी मैंने इस तरह ही रोटेट कर दिया ऐसा, और ये ऐसा कर दिया। वैसे तो मुझे इसको शेप के साथ काम करने की ज़रूरत नहीं है अंदर को, बस मैंने इतना किया फ़िलहाल, इतना कर दिया। अब आप जब बाहर आओगे तो आप यहाँ पे देखोगे तो गिलास में जब पानी कोई डाल रहा है अंदर की तरफ, जो ये इस पे ध्यान देना खाली, जब ये इसके नीचे की तरफ जा रहा है तो पानी हमारा नीचे की तरफ ऐसा इसके इसके अकॉर्डिंग ही जा रहा है। इसके अकॉर्डिंग हमारा पानी नीचे की तरफ आ रहा है। अब ये जो मूव हो रहा है ना, जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे मेरा पानी अभी भी ये यहाँ पे देखोगे थोड़ा-सा मूव होते हुए आपको थोड़ा-सा धीरे से मिलेगा लास्ट में। क्यों? क्योंकि हमने एक जगह पे ईज़ आउट किया है बाहर, एक जगह अंदर जाके हमने ईज़ आउट नहीं किया है। तो बेहतर है इसमें भी ईज़ आउट दे दो। मैंने ईज़ आउट दे दिया, मैं बाहर आया, बार-बार आपको चेक भी करना चाहिए एनिमेशन। जब मैंने यहाँ पे इतना कर दिया ऐसा, अब जब इतना कर दिया, अभी क्या है कि थोड़ा-सा हाथ को आगे की तरफ भी मूव होगा, पर जब आपने इतना कर लेना है यहाँ पे, तो अब क्या होता है कि यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा सा पानी खत्म होगा, पर यहाँ वाला एनिमेशन अभी हम बनाएँगे, तो ये जो पानी जब आगे डालेगा, इतना डालने पे, ये होने पे, थोड़ा-सा पानी यहाँ से कम होता रहेगा, ज़रा से ये ऊपर की तरफ आता रहेगा। कैसा होगा? अभी देखोगे तो एक्टिंग हमेशा कर लेना पहले। जैसे ही ऐसा करेगा नीचे की तरफ यूँ आया, ऐसा, ये नीचे की तरफ आया यूँ, और इसके बाद ये जैसे नीचे की तरफ आ गया, जैसे थोड़ा-सा रुक गया, रुकने के बाद ज़रा-सा ये आगे की तरफ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने कर दिया। यहाँ पे नीचे की तरफ जब कोई जाता है नीचे, तो वो थोड़ा-सा पीछे बैक भी हो जाता है यूँ, ये ऐसा हो गया। जैसे नीचे की तरफ आराम से यहाँ पे आके, आप इधर आके पूरा यहाँ पे ऊपर से लेके नीचे तक करो F6, और यहाँ पे आओ, राइट क्लिक रिक्लासिक ट्विन, और इधर आ जाओ, और इधर आने के बाद ये जो ऊपर वाला पार्ट है, अपर पार्ट है, इसको पकड़ो, ज़रा सा इस पॉइंट को इधर ला दो, और ज़रा सा इसको पीछे की तरफ मूव कर लो। कम कर लेना, बिल्कुल ही कम कर लेना यहाँ पे। तो ज़रा सा मैंने पीछे की तरफ मूव किया, तो क्या हुआ, नीचे आया, ज़रा सा पीछे हो गया ये ऐसा। तो ये जब मैं देखूँगा यहाँ पे एंटर मार के, तो ऐसा दिखेगा आपको यूँ। तो ये ऐसा हो गया, और जब मेरा ये हाथ पीछे की तरफ चला गया, और यहाँ पे हम ज़रा सा इस वाले हाथ को भी ज़रा-सा आगे की तरफ करेंगे, और ये वाला जो हाथ है मेरा आगे की तरफ चला गया, इसके हाथ को मैं ज़रा-सा पीछे की तरफ करता हूँ। तो कैसा होगा? ये ऐसा होगा, यूँ। थोड़ा-सा फ़ील आएगा। अगर आप नज़दीक जाओगे, तो एक आपको एक अलग से फ़ील आपको दिखेगा। मैं इसको थोड़ा-सा बड़ा करता हूँ ताकि आपको समझ आए। ये देखोगे ज़रा-सा ये पीछे की तरफ आ गया, इतना सा। अब जब ये नीचे ऐसा यूँ कर रहा है, और उसके बाद स्लोली ये आगे की तरफ पानी डालता रहेगा, थोड़ा लंबा टाइम दे देना। जैसे कि ये यूँ कर रहा है, और इसके बाद वो आगे की तरफ ही जाएगा थोड़ा पानी। तो वो क्या करेगा, इतना जैसे मैंने यहाँ पे देखोगे, इधर स यहाँ तक मैं रख लेता हूँ, इधर तक मैं रख लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे जाके कर दिया, ये लगभग ये यहाँ से लेकर यहाँ तक रख लो। मैं इतना तक रख लो, तो मैंने इतना तक मैंने ऊपर से लेकर 40 तक कर दिया। आप यहाँ पे चाहो तो इतना भी तक, पीछे भी तक भी कर सकते हो। पूरा ऊपर से लेकर F6 कर लेना, और F6 करने के बाद यहाँ पे F6 कर दिया, और मैंने पूरा पकड़ा, राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन। क्रिएट क्लासिक ट्विन करने के बाद ये यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा वो आगे की तरफ ही जाता रहेगा, जैसे कि ये जो पूरा पार्ट है, अपर पार्ट है, ये आप पकड़ो, और यहाँ पे नज़दीक जाओ, ये अपर पार्ट अभी करैक्टर एनिमेशन पे हो रहा है, साथ में नीचे वाला पार्ट भी मूव होगा, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे आओ, ज़रा-सा इसे अंदर की तरफ करो, क्योंकि ये पार्ट भी तो ज़रा-ज़रा आगे की तरफ जाएगा ना, थोड़ा ऊपर की तरफ करो, तो क्या होगा, जब ये ऐसा रहेगा तो ऐसा यूँ यूँ आगे की तरफ ही जाएगा, ज़रा-सा फ़ील आएगा। तो मैंने इसको यूँ कर दिया, और इसको ज़रा-सा मैंने ऊपर की तरफ किया, तो क्या होगा, यूँ जाने के बाद ये ऐसा आगे की तरफ, यूँ करने के बाद ये यूँ जाएगा, थोड़ा-सा, मामूली-सा, और इस वाले पार्ट को आप ज़रा-सा, फिर इसके बाद जैसे मैं इसको करता हूँ पीछे की तरफ, तो ये कैसा होता है, ये ऐसा यूँ, ऐसा पीछे की तरफ हो जाएगा, ऐसा। और ये जो पार्ट है ना, जैसे आपको लगता है कि जो पीछे वाला, ये यहाँ पे की याद रखना 18 पे है, यहाँ पे आना है, और इसके अंदर जाके यहाँ पे आप कर सकते हो F6। F6 कर सकते हो पीछे 18 पे। 18 कितना है? यहाँ पे 18 है, तो F6 यहाँ पे कर दिया है, और राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन, और इसको यहाँ पे आके इसको ज़रा-सा अंदर की तरफ ऐसा। तो ये कैसा हुआ? अंदर की तरफ मुड़ा। तो जो यहाँ पे देखोगे, तो ये इस तरफ होगा ऐसा। ज़रा-सा फ़ील आया होगा, थोड़ा इसको मैं बाहर की तरफ करूँगा, तो आपको ये इस तरफ दिखेगा ऐसा। अगर मैं इसको अंदर की तरफ करूँगा, तो आपको ये इस तरफ दिखेगा ऐसा करते हुए, यूँ होते हुए, ज़रा-सा। और ज़रा-सा मैं इसको ऐसा करूँगा, तो आपको कैसा दिखेगा, यहाँ पे एक जो ये पीछे बाजू है, उसी पे ध्यान दोगे तो ये ऐसा ऐसा आपको दिखेगा, ठीक है? और जो ये आगे वाला हाथ है, ये वाला हाथ है, अभी तो एनिमेशन इसमें बाकी है, ये पानी का नीचे, तो ये वाले पे मैं खाली आगे की तरफ करूँगा, तो आपको कैसा दिखेगा, ये हाथ आगे की तरफ यूँ जा रहा है।
तो नीचे देखोगे ये हाथ यहाँ पे आगे की तरफ जा रहा है। तो और मैं इसको आगे की तरफ करूँगा ऐसा, और अंदर जाके पीछे 18 पे अंदर जाके इस पे डबल क्लिक करो, और यहाँ पे जाके आप करो F6, और F6 करो, पीछे आओ 18 पे, लगभग 18 पे आना है, और यहाँ पे भी जाके करो F6, राइट क्लिक करो, क्रिएट क्लासिक ट्विन, और यहाँ पे जाके इसको करो और सीधा, सीधा इतना कर लो, मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया। और अगर आपको लगता है ये ऐसा हो गया, ये इतना हो गया, ये नीचे की तरफ चला गया, तो आपको ये इसको आगे की तरफ करना है, क्योंकि हमें कैसा दिखाना है, ये इसकी तरफ के आगे की तरफ डाल रहा है, क्योंकि ऊपर से ये यूँ आएगा, जैसे यूँ आ गया, फिर ये आगे की तरफ यूँ डालेगा ऐसा। तो ये कर दिया। अगर फिर भी आपको लगता है कि जो बॉडी है, बॉडी भी थोड़ी-सी मूव होनी चाहिए, वैसे तो ऊपर वाला पार्ट बतेरा है, इतना सा पार्ट बतेरा है, ये इतना सा, फिर भी अगर आपको लगता है तो पूरा पार्ट पकड़ो, जो मैंने आपको ऊपर भी बता दिया था, और पॉइंट को आपने नीचे लाओ, ऐसा करके नीचे लाओ, इधर रखो, और यहाँ पे आ जाओ, ज़रा-सा यहाँ पे ऑल्ट के साथ इसे आगे की तरफ। इससे क्या हुआ, पूरा मिडल पार्ट भी आपको दिखेगा। जब आप नज़दीक जाओगे ना, तब ये क्वालिटी आपको समझ आ जाती है। तो यहाँ पे जाओगे तो आपको नीचे वाला पार्ट भी मूव होते हुए दिखेगा, ज़रा-सा मूव होते हुए दिखेगा। ये बस क्वालिटी के लिए रहता है, तो आपको इस तरह लगेगा ऐसा। तो मैंने ये कर दिया। तो अभी मेरा कैरेक्टर क्या, अभी क्या क्या काम हुआ यहाँ पे, ये इससे नीचे की तरफ आया। हालाँकि यहाँ पे बहुत फ़ास्ट नीचे की तरफ बहुत फ़ास्ट आ रहा है, आप इसको ज़्यादा बढ़ा सकते हो, पर मैंने इतना रखा, तो आप इतना अपने हिसाब से कर लेना। तो यूँ गया, और इसके बाद ये यहाँ पे देखोगे कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे ये पीछे की तरफ, ये यहाँ पे जब करोगे, कर रहा हूँ मैं, तो पीछे की तरफ काफ़ी ज़्यादा ये हाथ आ गया। इस वाले पक अगर आपको लगता है कभी, तो आपको इसको थोड़ा-सा आगे कर लो, क्योंकि एनिमेशन बार-बार चेक करने पे ही समझ आता है। तो ये किया, तो अभी देखोगे ऐसा, तो ये करने के बाद ये यूँ हो गया, फिर ये आगे की तरफ, इस तरफ। तो ये यहाँ पे था, फिर ये थोड़ा आगे पीछे की तरफ हुआ, और ज़रा-सा मैं इसे आगे की तरफ ही करता हूँ, तो ये यहाँ पे देखोगे ये ऐसा, फिर ये आगे की तरफ ये डाल रहा है प्रॉपर तरीके से। तो इतना काम हो चुका है। अब इतना काम हो चुका है, अब हमारा यहाँ पे जब ये नीचे आ चुका है, अब यहाँ पे जब ये आगे की तरफ, यहाँ पे जो इतना, जब ये इतना यहाँ पे आने के बाद, इतने पे ही हमारा जो ये एनिमेशन है, इसका जो अंदर जो पानी का एनिमेशन है, वो हमें दिखाना है कि यहाँ पे कि पानी आते हुए। तो आपको क्या करना है, एक अलग से एक एनिमेशन बना देना, छोटा-सा एनिमेशन बना देना, फिर उसको मास्क के साथ भी आप दिखा सकते हो। बिकॉज़ हम फ्रेम बाय फ्रेम नहीं कर रहे। फ्रेम बाय फ्रेम करने पे क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखोगे, मैं इस पे अगर बनाऊँ, तो यहाँ पे लगभग मैं इसके ऊपर न्यू लेयर लूँगा अगर, क्योंकि आपका ये मैंने पूरा कैरेक्टर एनिमेशन मैंने यहीं किया है, और इस ग्लास को भी मैं ऊपर ला सकता हूँ बाद में, और इसको मास्क भी कर सकता हूँ इधर से, इसके अकॉर्डिंग मैं इसका एनिमेशन को यहाँ पे मास्क करके यहाँ पे दिखा सकता हूँ। तो ये जो गिलास है, इसको भी मैं इसके अंदर ही सेट कर सकता हूँ। तो मैंने फ़िलहाल के लिए यहाँ पे एक लेयर लिया, तो अभी मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे, कि जब आप देखते हो कि कभी कोई फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन होता है, तो फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन में क्या होगा, आप एक-एक करके वो ड्राइंग करके, एक-एक करके आप ऐसा करते हो, नीचे ला सकते हो, यहाँ से ये ड्राइंग को भी पूरा का पूरा आप सँभाल सकते हो। लेकिन हम फ्रेम बाय फ्रेम ड्राइंग नहीं कर रहे हैं, जिसे हम ट्रेडिशनल एनिमेशन बोलते हैं। तो इसके लिए आप क्या करो, एक छोटा-सा, जैसे छोटा-सा कोई भी एक एनिमेशन करके रख लो, मैंने एक रेक्टेंगल ऐसा ले लिया, ऐसा रेक्टेंगल ले लो, लेकिन जो इसका कलर है वो बिल्कुल एक जैसा रख लेना है, लगभग एक जैसा नहीं भी रखोगे, तो ये वाला कलर कोई ले लेना है यहाँ से अंदर वाला, तो मैंने इसको हटा दिया, और अगर मैं यहाँ पे आऊँगा, और यहाँ पे जाके इसको, यहाँ पे देखोगे, मेरा अगर लाइनर ग्रेडिएंट दूँगा, तो वही वाला आ जाएगा जो मेरा यहाँ पे है। तो इसको मैं अगर ऊपर से देखो, वैसे तो मैं बोलूँगा कि सिंपल रख लो, सिंपल के लिए आपको क्या करना है, इधर आ जाना है, और इधर आके मैंने एक नॉर्मल कलर ले लिया। जैसे मैं यहाँ पे आया, और मैंने के से यहाँ पे कलर डाल दिए, ये नॉर्मल कलर है, इसी के साथ में मैच होना चाहिए, इस तरह का कलर डाल दिया। अब जब मैं कोई कलर डालता हूँ, इसको थोड़ा नज़दीक करता हूँ, अब कभी आप कोई चीज़ डालते हो, तो आपको क्या लगता है कि नीचे से वो चीज़ ज़्यादा चौड़ी होती है या ऊपर से ज़्यादा चौड़ी होती है? कभी आप देखना, कभी पानी गिराते वक़्त देखना, तो आप उसको चेक कर सकते हो कि कैसा वो लगेगा। क्या नीचे से चौड़ा ज़्यादा होता है या ऊपर से ज़्यादा होता है? ये जितना भी ये पार्ट है ना, ये आप अलग से एनिमेशन कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है उसको यहाँ पे सेट करके रखना है। अगर आप यहाँ पे भी सेट करोगे, इधर भी सेट करोगे, तो इधर भी सेट कर सकते हो, या फिर इसको अलग से भी एनिमेशन कर सकते हो। जैसे कि मैंने अभी इसको यहाँ पे रखा है। अब यहाँ पे रखने के बाद एक जो शेप बनेगा मेरा, इस तरह का शेप बनेगा ऐसा, कि इस ये जो पूरा पूरा पार्ट है, ये आप फ्रेम बाय फ्रेम भी कर सकते हो, बार-बार कह रहा हूँ, और आप एनिमेशन के उसके साथ भी कर सकते हो, क्या कहते हैं इसे, शेप ट्यून के साथ। तो मैंने एक नॉर्मली देखोगे, मैं इतना कर लेना, ऐसा मैंने पीछे रख लेना इतना सा, ये रख लो पीछे इतना सा, और इसको मैंने ज़रा-सा ऐसा बाहर की तरफ कर दिया यूँ, और यहाँ पे देखोगे मैंने इतना सा कर लेना, इधर से मैंने इसको ज़रा-सा इसे इतना कर लेना, यहाँ पे इतना किया, और इसको सीधा रख लो नीचे, क्योंकि पहले तो नीचे की तरफ ही आएगा, यहाँ यहीं पे आएगा नीचे, तो ये हमारा अलग से एनिमेशन ये होना चाहिए, तो ये यहाँ पे गिरेगा। तो ये जो पूरा गिलास है, इसको तो मैं बाद में अंदर कर सकता हूँ, ये मैं बार-बार कह रहा हूँ। तो अभी मेरा जो ड्राइंग है, मेरा ड्राइंग सिर्फ़ यहाँ पे मैंने
इसको रख लिया है इस ड्राइंग को। अब ये जो ड्राइंग है यहाँ पे देखोगे यहाँ पे रखा है, अगर मैं यहाँ पे इसको ये ऑन करूँगा तो मेरे को यहाँ पे नज़र आएगा कि कितना मेरा ड्राइंग यहाँ पे नज़र आएगा। तो मेरा ड्राइंग इस तरह यहाँ पे नज़र आएगा, यहाँ पे लगभग ये ऐसा ऐसा नज़र आएगा। तो जब भी ये इतना सा नज़र आएगा, ये सब तो हम बाकी बाद में भी इसे कंट्रोल कर सकते हैं नॉर्मली इसके एनिमेशन के अकॉर्डिंग। जैसे मेरा इतना सा मैंने काम किया ऐसा, तो नीचे से थोड़ा सा मेरे हिसाब से तो पतला ही होना चाहिए, तो इस तरह रहेगा। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना, पहले चेक कर लेना कि कितना है यहाँ पे, तो इस तरह मैंने कर लिया। अब जो ये है ना, जो मैंने अभी आपको बताया कि ये पूरा एनिमेशन है, इसको आप अलग से करके रख लो या फिर आप अभी कर लो, तो वो अलग बात है। ठीक है? तो मैंने इसको क्या करना, पहले यहीं पे भी कर सकते हो पूरा का पूरा शेप, लेकिन ऐसा मत करना, पहले सिंबल बना देना है, सिंबल के अंदर हमेशा काम करना है। तो इसको सिंबल बना दिया, आप इसको दोबारा भी यूज़ कर सकते हो या फिर कोई इफ़ेक्ट वगैरह ना, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे आया और इसको आगे बढ़ा के रखो, और यहाँ पे देखोगे मैंने अगर मुझे इसको ज़रा-सा ऊपर-नीचे करना है, जैसे कि अगर मुझे लगता है कि बाद में मुझे अगर ये वाले को मुझे थोड़ा-सा कंट्रोल करना है, यहाँ पे उठा के इसको थोड़ा-सा इसके अकॉर्डिंग मुझे आगे-पीछे मूव करना है, तो ये तो पूरा वैसे तो बाहर से भी कंट्रोल हो जाएगा। ये पॉइंट को मैं उठा के यहाँ रखूँगा, तो इसके साथ भी ये मूव हो जाएगा आगे-पीछे। पर अगर इसके अंदर भी हम करेंगे तो कर सकते हैं। तो मैंने इसको आगे की तरफ कर लेना F5, और यहाँ पे मैंने एक छोटा-सा एनिमेशन बना के रखो, यहाँ पे करो जैसे मेरा इतना सा पार्ट है, तो अभी मैंने जैसे ये रख लिया, इधर किया मैंने F6। ठीक है? यहाँ पे मैंने F6 किया, यहाँ पे F6 किया और यहाँ पे 10 पे जाके और F6 किया, बीच में आया और यहाँ पे आप शेप ट्विन दे के रखो। यहाँ पे मैंने शेप ट्विन दे दिया, इधर से शेप ट्विन दे दिया, ये 5 पे है और ये 10 पे है, तो 5 पे मैंने यहाँ पे किया और ज़रा-सा यहाँ पे नज़दीक ही जाओ और इस तरह से जैसे मैंने इसको अंदर की तरफ किया, या फिर आपने ये मैंने थोड़ा-सा इसको यहाँ पे ऐसा कर दिया, इसको यहाँ पे ऐसा कर दिया, ज़रा-सा ऑल्ट के साथ एज निकाला, इसको थोड़ा-सा अंदर कर दिया और इसको यहाँ से बाहर की तरफ, मतलब जो पूरा है ना, कंट्रोल ज़ेड करता हूँ तो अभी देखोगे मैंने इस तरफ बाहर की तरफ किया और ऑल्ट के साथ इस तरफ एज निकाला, इससे यहाँ से भी एज निकाला, ऑल्ट के साथ तो इसको थोड़ा-सा अंदर किया, ऑल्ट के साथ मैंने इस यहाँ से भी एक एज निकाला, इसको भी मैंने अंदर की तरफ किया, थोड़ा-सा मैंने इसको यूँ कर दिया, ज़रा-सा मैंने इसको बाहर की तरफ ही कर दिया। तो ये क्या हो गया, ये ऐसा हो गया, मतलब वो अंदर की मतलब थोड़ा-सा ऊपर-नीचे वाइब्रेट टाइप का होगा, वो आप आराम से कर लेना। अगर कुछ एनिमेशन बिगड़ता है तो आप उसको कंट्रोल ज़ेड कर लेना। तो मैंने यहाँ पे देखोगे इस तरह कर दिया, तो ये क्या हुआ, ये ऐसा अभी काफ़ी कितना कितना अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसा करता हूँ तो ये कितना ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बाहर की तरफ आ रहा है, तो वो आप अपने हिसाब से इसको कंट्रोल करके ऐसा अंदर की तरफ करोगे इतना सा। तो ज़्यादा नहीं करना, तो इतना कर दिया मैंने, ये कर दिया, ये ऐसा हो गया यूँ। तो मैंने इतना सा किया, ठीक है? तो अभी क्या होगा, इतना सा काम मैंने कर दिया, इसको बाद में आपने पीछे वाले पार्ट को आपने शिफ्ट के साथ F5 करके पीछे करोगे। ये बस हमारा ऐसा चलेगा। एक बार अगर देखो क्या होता है, बार-बार चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं होता है कि एक बार कर लिया तो हो गया। तो जब आप यहाँ पे चेक करते हो ना, तो इस वाले पार्ट को ध्यान देना, ये कैसा मूव हो रहा है यहाँ पे, इस तरह मूव हो रहा है, ठीक है? इसके साथ आप और भी इफ़ेक्ट लगा सकते हो, छोटा-सा मैंने ये इफ़ेक्ट दिया अभी ऐसा। अब जब ये जो पार्ट है, ऊपर से जब ये नीचे की तरफ यूँ आएगा, ये पूरा का पूरा जो ये जो एनिमेशन हो रहा है इसका, अब ये इसके साथ जब नीचे आएगा, तो अगर आपको लगता है कि ये जो पूरा पार्ट है इसी के साथ ये कंट्रोल होना चाहिए था, पूरा ये हाथ के साथ कंट्रोल होना चाहिए था, आगे की तरफ ये आना चाहिए था, तो आप अलग भी कर सकते हो इसको कंट्रोल। अगर नहीं आपको लगता है कि नहीं कर सकते अलग से कंट्रोल, तो कंट्रोल एक्स कर लो, ऐसे यहाँ से कंट्रोल एक्स कर लो, आप इसको हटा दो यहाँ से। तो जो पूरा आपका जो ये पूरा यहाँ पे आओगे, यहाँ पे देखोगे इतना नीचे आ चुका है। इतना आने के बाद आप इसी के अंदर, ये हाथ है, इसी के अंदर जाके यहाँ पे जाओ और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे देखोगे जो मेरा ये वाला पार्ट है, इसके अंदर गया और पूरा और अंदर चला गया और यहाँ पे मैंने ये एनिमेशन किया। इसी के अंदर, क्योंकि ये ऊपर वाला देखोगे ये वाला फ्रेम है, इसी के अंदर आपने ये मास्क के अंदर यहाँ पे डालोगे, या तो बाहर डालोगे या यहाँ डालोगे। आपको अपने मुताबिक कर सकते हो, बाहर भी कंट्रोल कर सकते हो, बेटर है आप यहाँ भी डाल दो, बाहर भी डाल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये देखो एनिमेशन मैंने पहले से करके रखा था, तो अब मैं इसको यहाँ से ऐसा सेट कर सकता हूँ और छोटा भी कर सकता हूँ। छोटा करने के लिए कंट्रोल ऑल्ट एस भी कर सकते हो, शिफ्ट के साथ भी छोटा कर सकते हो, एनिमेशन तो वही रहेगा। तो मैंने अभी यहाँ पे इसे डाल दिया है। तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मैंने डाल दिया है और जो ये वाला पार्ट है ना, जो पूरा का पूरा ये वाला पार्ट है, ये मेरा ये ऊपर वाला पार्ट है, तो ये पूरा का पूरा इसके ऊपर आ जाएगा, ऐसा लगेगा पीछे से जा रहा है। तो बेटर है मैं अभी क्या क्या करता हूँ, इसको अलग से मास्क बनाता हूँ। आप ऐसा जुगाड़ कर सकते हो उसके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। कंट्रोल एक्स कर दिया, इस लेयर को हटा देता हूँ, यहाँ पे आके न्यू लेयर पे, यहाँ पे आके इसको दोबारा कंट्रोल वी कर देता हूँ। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इतना, बाकी में देखना मैं मास्क कैसे करता हूँ इसे वापिस। तो अभी फ़िलहाल ये ऐसा होगा, ये इधर आके ये ऐसा होगा। जब
मेरा पार्ट यहाँ पे आया तब जाके अगर मुझे एनिमेशन दिखाना तो मुझे इस पार्ट को उठा के इधर रखना है, अभी तक नहीं, इधर ये न नज़र आएगा। लेकिन इधर जब नज़र आएगा ना तो मुझे ऐसा दिखाना है कि नीचे की तरफ जब आएगा तो एक वो मास्क के साथ नीचे आए, तो मास्क के साथ करने के लिए जैसे हम बाहर आएँगे तो ये यहाँ पे जब ये इतना आया तब जाके ये एनिमेशन यहाँ पे दिखेगा और जब ये इतना आ चुका है तब जाके यहाँ पे आप ये एनिमेशन नज़र आ रहा है और फिर उसके बाद हमारा जितना होगा फिर वो आगे की तरफ जैसे नीचे की तरफ झुका रहा है यूँ और ये यहाँ पे सीधा इस तरफ हो रहा है, तो यहाँ पे जाने के वक़्त वो फिर पानी नीचे से बाहर की तरफ आएगा। तो यहाँ पे वो धीरे-धीरे पानी बाहर की तरफ निकलेगा और इस तरह वो नीचे की तरफ पानी आएगा ऐसा। तो अभी जैसे मैंने इतना किया या फिर ये इतने में लगभग इतने में, थोड़ा-सा एक फ्रेम पीछे भी रख सकते हैं। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसको मैं दोबारा कंट्रोल कर सकता हूँ, इसके अंदर जाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे मास्क लगाता हूँ। इसके अंदर जाने के बाद मैंने यहाँ पे न्यू लेयर लिया, न्यू लेयर लेने के बाद यहाँ पे मैं मास्क कर सकता हूँ या फिर आप इसके अंदर जाके ही मास्क कर सकते हैं अगर आपको बाद में इसको एक साथ थोड़ा कंट्रोल करना है, ऐसा कि आपको लगता है कि थोड़ा-सा इसको आगे की तरफ करना है। वैसे तो यहाँ पे सिर्फ़ इसी का एनिमेशन हुआ है, तो पूरा कंट्रोल तो बाहर से हो जाएगा, ठीक है? तो आप यहाँ पे भी एक मास्क कर सकते हो। सीधा मैंने यहाँ पे पहले यहाँ पे F7 कर लेना है, तो यहाँ पे मैंने F7 कर लिया, ब्लैंक की लगा दिया और आप यहाँ पे कोई-सा भी एक मास्क लगा दो। जैसे मैंने ये लगा दिया, रख लो मैंने ये वाला लगा लगा दिया। मैं ये जो स्ट्रोक है इसको हटा देता हूँ और कलर में कोई अलग रख लेता हूँ, ग्रीन ही रख लेता हूँ ताकि आपको समझ आए। तो ये मैंने रख लिया कि थोड़ा-सा इस तरफ का रख लिया। तो जब आप मास्क लगाओगे ना तो कोशिश करना जब मास्क लगाओ तो जो आगे वाला जो पार्ट है ना जैसे कि यहाँ पे देखोगे जो ये वाला पार्ट है, इधर वाला पार्ट है, थोड़ा-सा मैं साइड में रख लेता हूँ। तो ये जो पार्ट है या फिर साइड में चलेगा साइड में भी वैसे। ओके हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे जो ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट में आपको क्या करना है, इधर वाले पार्ट पे जैसे मैंने यहाँ पे रेज़र टूल ले लिया तो ऐसा आपने छोटे-छोटे जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया, इसका जो साइज़ है आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो, थोड़ा-सा साइज़ को छोटा भी कर दो। तो इधर से ऐसा छोटा-छोटा ऐसे पार्ट लगा देना। ऐसा क्यों लगाना है, ये मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों करना है। तो थोड़ा-सा मैंने इसको बढ़ा दिया, इधर से कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दिया भाई। थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, इधर कर देता, इधर कर दिया, इधर किया, ऐसा किया। ये क्यों किया, ये आप देखोगे अभी ऐसा मैंने ऐसा कर दिया, कुछ ऐसा किया, ठीक है? तो ये मैंने ऐसा कर दिया और ज़रा-सा मैंने इस तरफ से ऐसा कर दिया और ज़रा-सा मैंने इस तरफ कर दिया ऐसा, ठीक है? यूँ कर दिया। तो ये कर दिया और इसको अगर आपने ऐसा कर दिया, तो अब आपको जो ये पूरा पार्ट है ना, जैसे मैंने यहाँ पे इसको रखना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे रख लिया, तो अब आपको सबसे पहले तो इसको यहाँ पे लाओ, पूरा ये डिज़ाइन बना के रखो क्योंकि अब इसमें शेप ट्यून तो लगेगा नहीं, सीधा इसको नीचे की तरफ मूव करना पड़ेगा पूरा। तो इतना मैंने कर दिया, ज़रा-सा मैं इसको ऊपर की तरफ करता हूँ और इसे मैं क्या करता हूँ यहाँ पे आके पहले F8 करता हूँ, सिंबल बना देता हूँ क्योंकि इसको आप अभी मैंने नीचे ने इस तरह किया ना, तो इसकी वजह से फिर खराब हो जाएगा। आप सीधा F8 कर लो सिंबल बना दो। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे ये नीचे की तरफ ये पानी आ रहा है, जैसे मुझे रख लो कि मुझे ये कहाँ तक मुझे नीचे चाहिए कि पानी यहाँ पे आ जाएगा। जैसे आप इसे कैसे डिसाइड करोगे? बाहर आके जो आपने की लगाया होगा वो आप वो डिसाइड करेगा कि कितना पानी कब नीचे आ जाएगा प्रॉपर। जो हमारा यहाँ पे देखोगे जब मैं यहाँ पे आता हूँ, तो यहाँ पे आके जब ये नीचे की तरफ करता है तो यहाँ पे पूरा पानी इधर से नीचे पानी इतना रख लो कि मेरा इतने से मेरा यहाँ पे ये इतना हो चुका है और यहाँ तक मेरा पानी नीचे की तरफ आ रहा है यूँ, इतना सा। मेरा पानी यहाँ पे नीचे की तरफ आ रहा है, जैसे इतना कर दिया ऐसा, तो यहाँ तक आ रहा है। अगर मैं 18 पे रखता हूँ ना, बाद में मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। रख लो मैंने 18 पे रख लिया अभी, ठीक है? अंदर चला गया, अंदर जाने के बाद जो ये यहाँ पे इतना सा छोटा-सा पार्ट है, इसको मैं ज़्यादा भी कर सकता हूँ बाद में। तो इतने पे मैंने यहाँ पे जाके F6 कर दिया, यहाँ पे जाके यहाँ पे डाल डाल दिया सॉरी, यहाँ पे आया, पहले तो इसको चेक कर लो कि कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, राइट क्लिक किया। यहाँ पे क्रिएट क्लासिक ट्विन देखो क्या होता है जब ऐसा कुछ आता है ना ट्विन करने के लिए तो कुछ गड़बड़ रहता है यानी कि एक सिंबल के साथ कुछ और भी हो सकता है। जैसे अभी देखोगे मैंने इस पे सिलेक्ट किया, कंट्रोल ज़ेड करता हूँ ना, सॉरी कंट्रोल एक्स करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखोगे कुछ ना कुछ और चीज़ें यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे सीधा यहाँ पे डिलीट कर देना, अब वो खाली हो चुकी होगी। तो यहाँ पे देखोगे अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल ज़ेड वापस करता हूँ और मैं यहाँ पे क्यू ऑन करूँगा तो यहाँ पे क्या नया चीज़ था वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे ये चीज़ बचा था, तो इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब आप जो पहले आपने कंट्रोल एक्स किया था पेस्टिंग प्लेस कर लो, वापस आ जाएगा और यहाँ पे जाके मैंने 18 पे मैंने F6 कर दिया। तो यहाँ पे मैं बाद में भी कंट्रोल कर लूँगा, यहाँ पे मैंने क्रिएट क्लासिक ट्विन दे दिया और यहाँ पे जाके जो फर्स्ट है और फर्स्ट फ्रेम पे आके इसको आपने ऊपर की तरफ कर लेना ऐसा और ज़रा-सा इसे बाहर की तरफ कर लेना, इस तरफ ऐसा। तो जब ये नीचे की तरफ आएगा तो इस तरह ऐसा नीचे की तरफ इतना स्पीड से आ रहा है। अगर आपको लगता है इसकी स्पीड बढ़ाना है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे आओगे, यहाँ पे आके आप सीधा F6 करोगे, इसको आके यहाँ पे खाली क्लियर की फ्रेम करोगे। तो ये आराम से इस तरह आएगा ऐसा, इस तरफ। तो ये जब ऐसा आएगा, जब ये नीचे की तरफ ये इतना सा आपको ऐसा नज़र आ रहा है, तो अब आपको यहाँ पे सॉरी
ये जो पूरा का पूरा जो यहाँ पे आपको डिज़ाइन दिख रहा है यहाँ पे, अगर मैं अभी यहाँ पे इसको राइट क्लिक करके इसको मास्क करता हूँ, तो यहाँ पे देखोगे मैं मास्क करूँगा, तो यहाँ पे आपको यहाँ नीचे से तरफ आपको ऐसा दिखेगा यहाँ पे। जैसे मैं इसको मास्क करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल एंटर मारता हूँ, तो आपको कैसा दिखेगा कि ऊपर से थोड़ा-सा ऐसा, ये जो मैंने बोला आप अच्छे से बना देना, मैंने खाली इस तरह कर दिया, तो ऐसा थोड़ा-सा बूँद-बूँद टाइप का दिखेगा स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में ये नहीं दिखेगा नीचे। तो ये क्या ऐसा फ़ील देगा, इस तरह का फ़ील देगा ऐसा, यूँ। तो ये जो आएगा वो इस तरह का फ़ील देगा, तो अभी जब ये ऐसा दिखेगा तो आपको अच्छे से नज़र आएगा। अगर आप इसको और बेटर करना चाहते हो तो आप क्या करो, यहाँ पे पीछे आके रहो और इसको, जो ये वाला पार्ट है इसके अंदर जाओ और यहाँ पे थोड़ा-सा और बेटर दे दो। आपने ई से सीधा इरेज़र टूल ले लेना और इसको थोड़ा-सा साइज़ को बड़ा कर लो। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको यहाँ पे 3 करके रख लो और 3 करने के बाद यहाँ पे मैंने 3 किया और 3 से मैंने इस तरह ये दे के रखो, क्योंकि ये सब यहाँ पे अभी ऐसा, ये जो पार्ट है जो मैंने इसके ये जो यहाँ पे डिलीट किया, ये नज़र नहीं आएगा, आएगा वो बाहर का वाला नज़र। तो आप क्या कर सकते हो, या तो इसको यहाँ पे इस तरह कर लो ऐसा, ऐसा करने के बाद ऐसा थोड़ा-थोड़ा यूँ कर लो, इस तरह कर लो ऐसा, और थोड़ा मैंने इधर से भी कर लिया ऐसा। इतना करने के बाद इसके बाद आप सीधा यहाँ पे, जैसे मैं ब्रश टूल वो ले लेता हूँ, गोला ले लेता हूँ, तो यहाँ पे मैंने सीधा बी से मैंने ब्रश टूल ले लिया। तो इससे भी आप कर सकते हो, जैसे कि मैंने ये गोला ले लिया, तो इससे ऐसा बूँद टाइप की यहाँ पे नज़र आएगी। तो इसको ज़रा-सा मैंने बहुत जगह पे एक जैसे दे दिया, थोड़ा आगे-पीछे दे देना यूँ। तो ज़रा-सा मैं इसको छोटा भी कर सकता हूँ यहाँ से, साइज़ को थोड़ा-सा छोटा कर लो, सॉरी। तो यहाँ पे आया, इसका थोड़ा-सा अलग तरह का यहाँ पे साइज़ ये वाला कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कर लिया और ऊपर वाला आया, तो यहीं पे मैंने आके इसका साइज़ को यहाँ पे थोड़ा-सा छोटा कर दिया, 1 कर दिया, तो 1 से मैंने इस तरफ दे दिया और थोड़ा-सा इसको एक बड़ा कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ। इस तरह का आप साइज़ बना सकते हो ऐसा। ठीक है, मैंने ऐसा नॉर्मल करके रख लिया है और इसको यहाँ पे 1 भी कर देता हूँ और 1 से भी मैं 1-2 यहाँ पे डाल देता हूँ। तो ऐसा मैंने डाल दिया है। तो ये बाद में भी आप काम कर सकते हो। तो अब क्या होगा, जैसे मैं लॉक करूँगा तो आपको ऐसा लगेगा, जब फर्स्ट टाइम पे आएगा तो आपको दिखेगा कि ये ऊपर की तरफ से ऐसा नीचे की तरफ यूँ आ रहा है, इतना सा। तो पर ये ज़रूर देख लेना, जब ये आप यहाँ पे नीचे की तरफ आएगा तो ये इस तरह का आपको नज़र आएगा एनिमेशन ऐसा। तो जब मैं बाहर आऊँगा तो इस तरह का एनिमेशन आपको दिखेगा यूँ। तो ऐसा करने के बाद आप पूरा बाहर आ जाओ, पहले यहाँ पे चेक कर लो कि इसका पूरा स्पीड कितना है। जैसे मैंने इतना सा किया है, तो यहाँ पे आते वक़्त ही ऐसा दिख रहा है और नीचे जब आगे अब ये इतना आ चुका है, तो अब ये जो पूरा पार्ट है इसको कैसे हमने इसके पीछे डालना है। तो अंदर जो मास्क किया था हमने ऊपर वाला, जैसे हमने ये वाला मास्क किया था, वैसे इसको भी मास्क करेंगे और इसको हम बाद में कंट्रोल करेंगे। इसके अंदर जाना है वापिस, ये बस देखने के लिए मैं बाहर आया था, तो इसके अंदर जाना है। पहले तो मैं इस वाले को मास्क कर लेता हूँ, जो ये वाला पार्ट है हमारा, जो ये पूरा का पूरा जो यहाँ पे हमने काम किया था ये वाला, इसको मैं मास्क करने के लिए क्या करता हूँ, ये यहाँ पे देखो, मैं मास्क नहीं करूँगा, थोड़ा अलग जुगाड़ लगाऊँगा। क्या लगाऊँगा? तभी मैंने बोला जुगाड़ के साथ काम करूँगा। इसको पकड़ा यहाँ पे किया मैंने इसको कॉपी, या क्योंकि मैं इसको पूरा यहाँ पे डिलीट करने वाला नहीं है, मैं बस इसी को कॉपी कर सकता हूँ या फिर इसको पूरा लेयर को ऊपर ला सकता हूँ। ऊपर आया, पेस्टिंग प्लेस कर दिया। पेस्टिंग प्लेस करने के बाद यहाँ पे ये मैंने ऊपर सेम मूव कर दिया। सॉरी, मैंने ये यही वाला कॉपी कर दिया, तो नीचे आया, ये लेयर को मैंने कॉपी लेयर कर दिया, कॉपी लेयर, और यहाँ पे आया पेस्ट लेयर करने के बाद ये ऊपर आ चुका है। आइज़ पूरा बंद कर लो, इसको ऑन कर लो। इसको मैंने यहाँ पे ब्रेक कर दिया, ब्रेक करो और ब्रेक करो। पूरा ब्रेक करने के बाद मुझे सिर्फ़ क्या चाहिए, मुझे ये पार्ट जो पीछे वाला पार्ट है ना, ये नहीं चाहिए था। ये वाला पार्ट नहीं चाहिए था, बाकी ये इसके ऊपर, ये पूरा का पूरा इसके ऊपर चाहिए था। मुझे सिर्फ़ ये वाला पार्ट नहीं चाहिए था, इसके पीछे ये पार्ट मेरे को ऊपर चाहिए था। तो मैं इस वाले पार्ट को मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ, क्योंकि वो ऊपर ऊपर आएगा ना, तो ये वाला पार्ट यहाँ पे नज़र आएगा। वैसे भी इसके अंदर से पानी आ रहा है, ना कि इसके ऊपर से आ रहा है। तो मैंने बस इतना सा काम किया है। तो इसके बाद जब मैं इसको ऑन करूँगा ना पूरा, ये आप यहीं से भी आप दिखा सकते हो, क्योंकि इसके पीछे से दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से जब देखोगे तो पानी मेरा इसके पीछे से आ रहा है, ठीक है? इसके पीछे से पूरा नज़र आ रहा है। अगर आपको लगता है कि ये जो पानी ये काफ़ी बाहर की तरफ आ रहा है, तो वो जो पूरा का पूरा जो हमारा एनिमेशन, हमारा नीचे जो ये जो हमने यहाँ पे हटा दो इसको, मास्क को, जो हमने ये वाला जो एनिमेशन किया था, जो हमने एक ही यहाँ पे की लगा के रखी है, जो यहाँ पे नीचे रखी है, तो यहाँ पे देखोगे मैं यहाँ पे फ्री ट्रांसफॉर्म टूल सेलेक्ट करूँगा, ये वाला जो पार्ट है, तो इस वाले पार्ट को मैं ज़रा-सा इसे बाहर की तरफ यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ इतना, क्योंकि मुझे इतना चाहिए। तो ये कैसा होगा अभी, ऐसा प्रॉपर थोड़ा बहुत तो देखो, जैसे आप ये देखोगे बाहर की तरफ इतना आ रहा है, तो आप इसको जो
ये जो पूरा हमारा जो मास्क वाला पार्ट है, जो यहाँ पे जब ये इतना आ जाएगा तो इस वाले लेयर के ऊपर भी आप ये जो मास्क वाला है इतना कर सकते हैं, बट ये जो मास्क वाला पार्ट है ये आप इतना से नीचे इसको यहाँ से इतना मास्क करके आप कर सकते हो काम। जैसे मैंने ये यहाँ वाला मास्क किया था अंदर जाके इसके, और एक सिंबल बना के। लेकिन इसको क्या करूँ, जैसे मेरा इतना सा आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा इतना जा रहा है, तो मैं क्या करूँगा, कोशिश करूँगा इस वाले पार्ट को ज़रा-सा रोटेट करके इतना ही रख लूँ ऐसा। तो ये कैसा हुआ, ये अभी इतना सा आया, इतना सा। ठीक है? तो इतना सा पार्ट हुआ, इतना सा काम हुआ। तो अभी मैं ये जो पार्ट है ऊपरी साइड आ चुका है, अभी देखोगे यहाँ पे कैसा हो रहा है, ये इस तरफ हो रहा है। तो अब जो इसके ऊपर यहाँ पे मैं आइज़ बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे जो मेरा ये वाला पार्ट है इसको डिलीट कर दो, एक्स्ट्रा पार्ट है, ये मुझे नहीं चाहिए, और पूरा पहले ऑन कर दो कि कोई और पार्ट तो यहाँ पे आया नहीं। तो यहाँ पे देखोगे पूरा बिल्कुल सही है, ठीक है? अभी मैं ये सबको आप लॉक करके रख सकते हो। तो अभी देखोगे इतना सा काम हो चुका है ऐसा। अब इतना बाकी ये वाला सब हम अभी कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ पे देखोगे मैं बाहर आता हूँ, पहले चेक कर लो कि पूरा हमारा एनिमेशन कैसे हुआ। ये इस तरह आया और इस तरह पानी डाल रहा है, यूँ। ऐसा डाल रहा है। ये ऊपर से आया, ये डाल रहा है। अब जब पानी डाल रहा है, तो अपना गिलास कहाँ पे है? अब गिलास को हमने कंट्रोल करना है, इतना तो हो चुका है। इतना तो काम यहाँ पे देखोगे, ये यहाँ पे आके ये नीचे आया, और यहाँ पे थोड़ा-सा यहाँ पे देखोगे एनिमेशन का ये थोड़ा-सा कुछ यहाँ पे ये नज़र आ रहा है आपको, जो ये छोटा-सा नज़र आ रहा है ना, ये क्या है? जो इसके ऊपर हमने मास्क किया था। तो बेटर है मैं एक काम करता हूँ, उसको ना सॉरी, जो ड्राइंग लगाया था, उसको हटा देता हूँ। जो ये वाला ड्राइंग है, ये यही नज़र आ रहा है, जो अभी देखोगे अभी कुछ नज़र नहीं आएगा। तो ये जो नीचे जो पार्ट है ना पूरा, ये पूरा नीचे आ रहा है, तो ये इसको इस तरह का एक लाइट टाइप का दिखा रहा है, तो बेटर है इसको हटा दो। मुझे बस कौन-सा पार्ट चाहिए था? ये अगला वाला पार्ट चाहिए था, तो मुझे इतना लेने की ज़रूरत नहीं है। पूरा सेलेक्ट करो, यहाँ पे आओ, लॉक हटा दो पहले। तो आपने पूरा सिलेक्ट करना, थोड़ा टाइम लगता है इन चीज़ों को करने के लिए। इसको हटा दो, जो मेन पार्ट है ना उसको हटा दो। जैसे मुझे ये चीज़ भी चाहिए, तो ये चीज़ भी चाहिए था, तो ये हटा दो फिलहाल, इसको हटा दो। बाकी को आप डिलीट कर दो, बाकी पार्ट को डिलीट कर दो। पहले एक बार यहाँ पे चेक कर लो कि कैसा आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे देखोगे अभी ये इतना सा, ये ऐसा दिख रहा है, ऐसा। और अभी मैं फिर यहाँ पे बंद करता हूँ। ये सब एक जुगाड़ होते, तरीके होते, तो मैंने ये वाले पार्ट को भी इतने से हटा दिया। अभी आप मैं इसको सबको ऑन करूँगा, पहले ये पता नहीं लगता, बाद में पता लगता है। तो इतना मैंने काम कर लिया। यहाँ पे देखोगे ये इस तरह एनिमेशन दिखेगा, ठीक है? तो इस तरह यहाँ पे एनिमेशन दिख रहा है। तो इतना काम कर लिए, अब आप बाहर आओगे, अगर आपको फिर भी आपको ऐसा लगता है कि जब ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो वो लाइट इस तरह, मतलब वो बार-बार वो लाइट आ रही है, तो आप क्या करोगे? उसको अंदर जाके उसका ड्राइंग उसकी चीज़ों को ऊपर-नीचे करोगे। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे आना है। अब बाहर से पहले चेक कर लेना कि एनिमेशन कैसा हुआ है। तो यहाँ पे देखोगे ये इस तरफ, ये नीचे से पानी इस तरफ डाल रहा है। अब जब पानी डाल रहा है, तो ये पानी खत्म होगा। अभी नीचे वाले को आप इग्नोर कर लो कि कितना ये पानी सब ये हो रहा है। पहले हम ऊपर वाले को काम कर सकते हैं। तो जब ये इतना सा पार्ट हो रहा है, यहाँ पे देखोगे ये यहाँ पे ये ऐसा कर रहा है, फिर ये आगे की तरफ जा रहा है, तो पानी हमारा इतने के बाद थोड़ा कम-कम होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके इस पानी को यहाँ से थोड़ा नीचे कर सकते हैं कम-कम। तो अंदर जाओ, अब इस वाले पार्ट पे काम करो। हर एक काम हम जो करते हैं स्टेप बाय स्टेप करते हैं भाई, ठीक है? तो कोई डाउट रहेगा तो बाकी कमेंट करते रहना। तो अब आप क्या करो, ये जो यहाँ पे जो आपने मास्क किया था, ये वाले मास्क को यहाँ पे हटा दो, इस वाले मास्क को यहाँ पे ये वाले मास्क को हटा दो, और ये जो लॉक लगाया है इसको भी हटा दो, और यहाँ पे आप पहले की लगा दो, F6 कर दो। इधर जाके आपने क्या कर दिया, F6 कर दिया। पीछे जो आप देखोगे, यहाँ पे आप पीछे देखोगे कि यहाँ पे लग चुका है, यहाँ पे 5 पन इस पे। तो अगर आपको लगता है कि यहीं से स्लो करना है, तो यहाँ से स्लो कर सकते हैं धीरे-धीरे। तो आप क्या करो, यहाँ पे आओ, पूरा इस तरह करो, पहले क्रिएट क्लासिक ट्यून करो। अगर आपको लगता है यहाँ पे बीच में यहाँ से कम करना है, क्योंकि यहाँ से तो पानी नीचे की तरफ आ रहा है ना, तो यहाँ से जैसे पानी नीचे की तरफ आया, वैसे तो यहीं से कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, इधर से आके राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन। क्रिएट क्लासिक ट्विन किया, और यहाँ पे आके यहाँ पे इस पे आ गया, और ये जो पूरा पानी है, इसको आप ज़रा-सा इसे ऐसा नीचे की तरफ करोगे, ज़रा-ज़रा नीचे की तरफ, और ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट हमेशा आगे रहता तो बेटर था, पर कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इसको ऐसे ही कंट्रोल कर सकता, यूँ करूँगा। ठीक है? ये पॉइंट पहले आगे रहता तो और भी अच्छी बात है, और पानी का जो लेवल है वो यही रहेगा, ठीक है? ये वाला पानी का लेवल यही रहेगा, क्योंकि ये इस तरह कम होगा। अब देखो इतना पानी तो निकला नहीं ना, इतना सा हुआ ऐसा। तो इतना सा ये पार्ट ऐसा नीचे की तरफ, ये इतना ही हम करेंगे। तो ज़्यादा भी नहीं करना है, पहले चेक कर लेना पीछे कि कितना हमने काम करना है, उससे उतना हम चेक करेंगे। तो मैंने इतना सा किया, क्योंकि पानी पीछे से नीचे की तरफ गया, और जो ये पार्ट रहा इसको हमने अलग से ऐसे कंट्रोल करके इसको ऐसा कर लेना, ज़रा-सा इसे पीछे की तरफ कर लिया, थोड़ा-सा ऊपर की तरफ कर लो, तो ये इस तरफ, ये नीचे की तरफ आएगा ऐसा। तो मैंने इतना सा काम किया। अब आप ये जो पार्ट है अंदर, इसके साथ भी आप एनिमेशन कर सकते हो थोड़ा-थोड़ा बहुत, पर वो क्या होता है, ये आपको अंदर जाके करना होता है। तो ये सब पे मैं नहीं करने वाला, सिर्फ़ आपको छोटा-सा काम दिखाने वाला हूँ यहाँ पे। तो अभी आप देखोगे जब ये पानी डाल रहा है,
तो यहाँ पे इस कैरेक्टर को थोड़ा बाहर आके दिखाता हूँ, क्योंकि कैरेक्टर के साथ एनिमेशन है तो मुझे ये सारा पूरा दिखाना पड़ेगा आपको। तो ये इस तरह देखोगे पानी नीचे की तरफ आ रहा है, और जब ये डाल रहा है तो पानी भी हमारा यहाँ पे कम हो रहा है। जब आप देखोगे पानी भी हमारा कम हो रहा है पीछे की तरफ। तो पानी आगे की तरफ जा रहा है, पानी कम हो रहा है, ऐसा। अब थोड़ा मैं ग्लास के ऊपर आते हैं कि ग्लास का जो ये पानी कैसे अंदर भरेगा अब। तो ग्लास के अंदर आने के बा अब हम ग्लास के अंदर इसको अंदर डालेंगे, तो ग्लास के अंदर हमने कैसे पानी डालना, ये सब मैं अब आपको बताने वाला हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें हो रही है। तो अब मैं क्या करूँगा, जैसे मेरा इतना सा काम हो गया, सबसे पहले तो मेरा जो गिलास है, इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एक्स यहाँ से। मैं आराम से बाद में अंदर रख लूँगा, तो अभी मैं आता हूँ इधर। जो ये टेबल के पीछे जा रहा है, आगे जा रहा है, इसको इग्नोर कर लो। टेबल हम इसको बाद में ऊपर-नीचे ला सकते हैं, क्योंकि टेबल को हमने अलग लेयर पे रखा है। अंदर चला गया मैं पूरा। अंदर जाने के बाद में यहाँ पे जो मेरा ये फर्स्ट में रह लो, या फिर आप इधर रह लो, या फिर इधर रख लो, आप कहीं पे भी रख लो। यहीं पे भी ये जो पार्ट है देखोगे इधर है, यहीं पे भी मैं ऊपर जाके, इधर जाके जैसे मेरा ये वाला पार्ट है, यहीं पे जाके सबसे पहले मैं यहाँ पे ऊपर एक न्यू लेयर लेके यहाँ पे मैं सीधा कंट्रोल वी करता हूँ, और यहाँ पे मैं गिलास को रखता हूँ ऐसा, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने क्यू से मैंने फ्री ट्रांसफॉर्म टूल से मैंने इसको थोड़ा बड़ा किया। अब इतना बड़ा गिलास तो होगा नहीं इसके जितना, तो थोड़ा इससे छोटा ही होगा। तो इतना इतना रख लेता हूँ, इतना छोटा गिलास है, तो इतना रख लेता हूँ, और इसका ये इतना सा पार्ट रहेगा, तो ये इस तरह ये अभी आएगा। तो अभी देखोगे जो मेरा पार्ट है, यहाँ पे भी देखना पड़ेगा, थोड़ा छोटा गिलास करता हूँ, क्योंकि मेरा इतना सा पार्ट यहाँ पे ये आ रहा है, ये ऐसा यूँ दिखा रहा है। तो इतना मैंने कर दिया है। अब अगर मुझे इसको इसको इसके ऊपर दिखाना है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो गिलास है, पहले तो गिलास का डिसाइड कर लो कितना रखना है। अभी मैंने इतना डिसाइड कर दिया। अगर मुझे ये दिखाना है कि ये वाला जो पार्ट है इसके ऊपर रहेगा, पिछली साइड भी पार्ट रहेगा, तो आपको क्या करना है अब? आपको ये करना है कि ये जो गिलास है इसको पहले यहाँ से कॉपी करो, या फिर इसी गिलास को क्या करो, हाँ, आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हो वैसे, या फिर इस गिलास के अंदर जाओ पहले, यहाँ पे जाके आप एक वो कर सकते हो, क्या कहते हैं इसे, मास्क कर सकते हो। मास्क कैसे करोगे? न्यू ले लो, और यहाँ पे आप मास्क क्यों करोगे ये भी आपको समझ आएगा अभी। यहाँ पे एक, क्योंकि ये पार्ट मुझे अलग चाहिए, लगभग इतना पार्ट मुझे अलग चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके एक ऐसा मास्क बना दो सीधा। ये मास्क बना दो, डबल क्लिक कर दिया, सॉरी, डबल क्लिक कर दिया स्ट्रोक पे, डिलीट कर दिया। अब मुझे इतना पार्ट अलग चाहिए, इतना सा पार्ट मुझे अलग चाहिए, रख लो, मुझे इस गिलास का इतना पार्ट अलग चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके मास्क कर दिया। अब आप बोलोगे पिछला वाला पार्ट यहाँ पे कहाँ चला गया? अगर मुझे सॉरी, ये वाला पार्ट भी करना है, जो ये वाला पार्ट रहता है गिलास का, ये वाला पार्ट, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे करो इसको ऑन, और ऑन करके आप इसको भी ले सकते हो, इसी को मास्क भी बना सकते हो, या फिर आप इसका भी वो कर सकते हो अलग से। क्या इसको मास्क बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके मास्क को, जो ये वाला मास्क है, इसको हटा दो। इसको मास्क के लिए इसी को कॉपी करो, न्यू ले लो, पेस्टिंग प्लेस, और यहाँ पे आ जाओ, इसको हटा दो, इसको नीचे से हटा दो। पहले इस वाले को करो ब्रेक, कंट्रोल बी, कंट्रोल बी, कंट्रोल बी। एक बार इसको यहाँ पे ऐसा किया, जो जो मेरे पास ये वाला पार्ट है, इसको मैंने डिलीट कर दिया, इस वाले को भी इस वाले को डिलीट कर दिया। अब आया मेरे पास ये वाला पार्ट। तो सबको, जो ये जितना भी पार्ट है यहाँ पे, सबको कर दिया कंट्रोल बी। अब कंट्रोल बी करने के बाद जो ये वाला पार्ट है, इसको कर दिया डिलीट, और ये जो इतना सा पार्ट है, इसको कर दिया इतना सा डिलीट, और ये काम मैंने इतना कर दिया। तो जब मैं ऐसा करता हूँ, तो ये जो पार्ट है, ये बन जाता है पूरा का पूरा अपने पास मास्क। कैसे बनेगा? यहाँ पे आ जाओ, इसको कर लो ये, तो इतना हमें ड्राइंग बनाने की ज़रूरत नहीं हुई। तो मैंने सीधा इसको एक ऐसा बना दिया, अदरवाइज़ तो हमें ड्राइंग करनी पड़ती। तो ये पार्ट हमारे पास एक आधा गिलास आ चुका है। अब ये आधा गिलास है, पूरा गिलास कहाँ पे आएगा? देखो, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ तो पूरा गिलास ये है। तो अब बाहर आना है, बाहर आके आपने क्या करना है, पिछली साइड लाने के लिए आपने इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद नीचे आना है, कहीं पे भी आपने राइट क्लिक करके पेस्ट लेयर कर लेना लेयर पे। इसको नीचे किया, अब इस वाले पार्ट को क्या करना, आइज़ बंद कर लेना, नीचे वाले को ऑन कर लेना। इस वाले पार्ट को आपने राइट क्लिक करके यहाँ पे करना है डुप्लीकेट, डुप्लीकेट सिंबल एक्स, वाई, ज़ेड कुछ भी दे दो। अब इसके अंदर जाना है, अब जो ये ऑन करना है, अब उल्टा आपने क्या करना है, यहाँ पे आना, थोड़ा नज़दीक आ जाओ। जो भी आपका काम होगा वहाँ पे नज़दीक आके, इस वाले पार्ट पे आपने बिल्कुल इसके अभी तो मेरा ये जो स्ट्रोक है ये काफ़ी मोटा है, इस स्ट्रोक को मैं पतला कर देता हूँ, इसको करता हूँ 1.0। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इतना कर दिया, तो मैंने यहाँ पे मैंने सीधा एक इस तरह का रख लो, मैंने एक लाइन खींच ली, इस तरह का लाइन खींच ली, और सेम लाइन मैंने यहाँ पे भी खींच लेनी है इधर। इतना काम कर लिया। अब जब मैंने इतना काम कर लिया यहाँ पे, ये इस तरह कर लो। तो आप ऊपर वाला का ड्राइंग, जो ऊपर वाला पार्ट है ना, जो पीछे जो काँच-कूँच है, इस तरह का पार्ट है, आप इस तरह का जो पूरा ड्राइंग है ना, यहाँ पे आप वो कर सकते हो, पूरा का जो नीचे वाला पार्ट है, उसको आप डिलीट कर सकते हो। ये जो पूरा ड्राइंग है, जो मैंने इतना सा मैंने काम किया है, ये इतना सा पार्ट आप पे ये पूरा जो यहाँ पे जो ये वाला जो पूरा पार्ट है, इसको आप ऐसा करके, इसको इतना जो अपना गिलास है, ऐसा डिज़ाइन करके ऐसा कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं करना है, तो सीधा आप ये करो,
ऐसा डिज़ाइन करने बैठोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो सीधी-सी बात है, हमें वैसे ही पिछला वाला पार्ट चाहिए। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएँगे, यूँ कर लो ऐसा, ठीक है? ये जो बीच में मैंने लाइन लिया, इसको लेने की ज़रूरत नहीं है फिर। मैंने बस आपको दोनों तरफ से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सीधा ये आओ, यूँ करो। यूँ करने के बाद जो इसका अंदर वाला जो मास्क का कलर है ना, वो कुछ और डालो, ताकि नीचे में डिलीट करने के लिए ईज़ी हो। मैंने मान के चलो मैंने रेड डाल दिया। इस वाले को पार्ट को मैंने यहाँ पर डबल क्लिक करके हटा दिया। और अब क्या होगा, जब मैं इसको ऊपर इसको मास्क यहाँ पे करूँगा, तो पिछला वाला मास्क दिखेगा, पिछला वाला गिलास दिखेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जब मैं सबको यहाँ पे ऑन करूँगा, तो देखोगे ये गिलास के पीछे ये पार्ट ऊपर है और ये पार्ट नीचे है। तो इस तरह ये हो जाएगा। अब क्या हुआ, ये हमारा इसके अंदर आ गया पानी, ऐसा। तो ये हो गया कंप्लीट। अब जब ये नीचे की तरफ यूँ आया, इतना सा, तो यहाँ पे देखोगे, पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि मेरा गिलास कितना बैठा है। तो यहाँ पे देखोगे, ये यहाँ पे आया और मेरा यहाँ पे मेरा जो पानी है इधर इतना, अ, यहाँ पे इतने होने पे ये गिलास मेरा यहाँ पे आना चाहिए था, ऊपर आना चाहिए था थोड़ा गिलास। तो अभी मैं क्या करूँगा, दोनों को पकड़ूँगा, यहाँ पे तो मैंने फ्रेम किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ज़रा-सा मैं इसको ऊपर की तरफ कर सकता हूँ, मेरा गिलास पे ऐसा टच होना चाहिए। तो अभी तो ये ऐसा होगा, ठीक है? अब ये इतना सा होगा और जो वो पार्ट है ये ऊपर ही आएगा, बिकॉज़ ये नीचे वाला पार्ट अलग है। ये आपने देख लिया कि जो मेरा ये पिछले वाला पार्ट है ये मैंने अलग करके रखा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इतना सा काम कर दिया है। अब जो नीचे जो काम होगा, इसका जो ग्रेडिएंट पड़ेगा, वो आप इसके अकॉर्डिंग ये वाला ग्रेडिएंट यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके लिए आप क्या करोगे, जैसे ये अभी हमने इतना किया, नीचे यहाँ पे ये आ चुका है यहाँ पे। जैसे ये इतने पे आ चुका है, लगभग कितने पे आ चुका है? इतने पे, यहाँ पे ये टच हो गया लगभग 20 पे। तो इतने पे ही आप अंदर जाके काम करना चालू करोगे। पहले क्या करोगे, इसके अंदर जाओ और जो ये गिलास का जो हमने पूरा का पूरा यहाँ पे काम किया है, आप यहाँ पे भी एनिमेशन कर सकते हो, क्योंकि हमने देखोगे तो ये पूरा का पूरा हमने यहाँ पे इस तरफ हम दिखा सकते हैं, इसी वाले पार्ट के ऊपर एनिमेशन। तो आप क्या करो, जो ये पूरा का पूरा जो गिलास है, इस गिलास को एक बार आप दोबारा, क्योंकि हमने इसको अंदर से मास्क करके रखा है, एक बार आप इसको दोबारा एफ़ेट करो, सिंबल बना दो। थोड़ा-सा कभी काम करोगे ना, दिमाग चलाना, फिर दिमाग के साथ आप काम करते रहना। तो अंदर चला गया, अब इसको आगे करके रखो F5, F5 करके रखो और ऐसा F5 करने के बाद अब ये वाला जो पार्ट है इसको, अगर आपको यहाँ पे कोई वो लगाना है, जैसे कि हमारा ये वाला पार्ट था, वो जो हमने अंदर से एक ग्रेडिएंट टाइप का दिया था, ऊपर दिया था हमने जो इस वाले पार्ट पे, उसी को आपने कॉपी करना है। इसके लिए क्या करोगे आप, ये जो कलर है ना यहाँ पे, ये वाला चीज़ उठाओगे। इसके अंदर जाओ, क्योंकि बनाने का ज़रूरत नहीं है, इतना काम करने की ज़रूरत नहीं है। आपने ये किया और यहाँ से ये आइज़ को, ये यहाँ आइज़ बंद कर लो और ये जो ड्राइंग है, ये वाला जो ड्राइंग है, ये दोनों ड्राइंग को उठा दिया, ये ड्राइंग को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद अब मैं क्योंकि पानी का वाटर एक जैसा ही होता है ना, तो वहाँ पे भी पानी, वैसे तो मैंने इसको उठा दिया, कॉपी कर दिया मैंने वहाँ से। कॉपी करने के बाद ये इस तरह पानी नीचे गिराता है, तो अभी मैं यहाँ पे आता हूँ, इस गिलास के अंदर कि 20 पे था वैसे भी, तो 20 पे रख लो या कहीं पे भी रख लो, आप इसको फ्रेम को बाद में आगे-पीछे भी कर सकते हो। तो मेरे पास वहाँ पे 20 पे था, तो मैं यहाँ पे आऊँगा, 20 के अंदर चले जाऊँगा और यहाँ पे जाके एक न्यू लेयर लूँगा। न्यू लेयर लेके फिर उसको मास्क बना दूँगा, यहाँ पे आके आप 20 से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो मैंने रख लो कि मैंने 20 से शुरू किया, तो 20 पे रख लिया, कंट्रोल वी कर दिया, पेस्टिंग प्लेस। और यहाँ पे मैंने पहले पूरा रख लो पहले ऊपर तक। तो जैसे मैंने इसको इतना रख लिया, इस वाले को आपने अलग रख लो, कंट्रोल एक्स करो और न्यू लेयर ले लो, इसको नीचे नीचे की तरफ रखो और यहाँ पे भी आप F7 करो। F7 करने के बाद आप पेस्टिंग प्लेस कर लो। तो इसको फिलहाल के लिए मैं इसको बंद करता हूँ। तो मेरा पानी कहाँ तक आएगा वो मैं डिसाइड करता हूँ पहले। जैसे मुझे लगता है मेरा पानी इधर तक आएगा, इतने इतने तक आएगा। रख लो मेरा पानी इतने तक आएगा, क्योंकि इतना सा पानी ऊपर से लगभग इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, इतना सा। तो मैंने इतना सा कर दिया है और ये जो नीचे जो दूसरा वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट को फिर मुझे इतना करना है ऐसा। तो मैंने ये कर दिया, ये मेरा फाइनल है कि मेरा पानी आएगा इतना तक आएगा। अब जो हमारा जो नीचे जो ये जो मास्क है, ये वाला जो हम मास्क बनाएँगे, हम इसको हम कवर करेंगे इसके साथ में। तो अगर अभी आपने देखना कहाँ कहाँ से कहाँ तक आएगा, तो वो पहले आपने डिसाइड करना, फिर उसके बाद उसको मास्क लगा देना। मास्क हम कैसे लगाएँगे? जो ये वाला जो पार्ट है, इसी को हम मास्क बनाएँगे, कॉपी करेंगे, ऊपर न्यू लेयर लेंगे, न्यू लेयर लेके पेस्टिंग प्लेस करेंगे, पेस्टिंग प्लेस करके आगे रख लो, इधर रख लो और इसी को आपने पहले तो देखो, अगर आपको ऐसा कुछ ऐसा गड़बड़ दिखता है तो आप क्या करो, इसको ब्रेक करना है आपने। ब्रेक करने के बाद देखिए अंदर वाला चीज़ बाहर आ जाएगा, कैसे आएगा, मैं देखो ये मैं आइज़ को बंद करता हूँ, मैं यहाँ पे पहले ये देखता हूँ कि ये कैसे आएगा, तो ये देखोगे इस तरह हो चुका है। तो इस तरह मैं इसको दोबारा इसको ब्रेक ब्रेक करूँगा, कंट्रोल बी, तो ये ब्रेक ही हो जाएगा, पूरा ये ब्रेक ही हो जाएगा ऐसा। तो सॉरी, यहाँ पे आऊँगा तो वेट, मैंने इसको एक बार कंट्रोल बी कर दिया।
तो ये अंदर का पार्ट है जो वो यहाँ पे ये आ जाएगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा। और मुझे जितना भी वो मास्क है वो इतना ही दिखाना था। तो ये वाला पार्ट आ जाएगा, इस वाले गिलास को आपने यहाँ से डिलीट कर देना है। तो जब डिलीट कर दिया और इस वाले पार्ट को जब मैं मास्क करूँगा तो ये मेरे काम आएगा। यहाँ पे देखोगे मैं जैसे इसको मास्क करूँगा, सबको ऑन करूँगा, तो ये सारा पार्ट इसके अंदर आ जाएगा और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको भी अंदर रखेंगे, तो ये इसके अंदर आ जाएगा ऐसा गिलास के अंदर। तो जब गिलास के अंदर आएगा और इसका जो इफ़ेक्ट है वो लाने के लिए क्या करेंगे, इस वाले को, जो ये वाला लेयर है इसको फिर से कॉपी करेंगे, कॉपी लेयर, या फिर इसको ऊपर ही रख लो, इसको नीचे लाने की ज़रूरत नहीं है, इसको सबसे ऊपर रख लो। ऐसा करोगे तो ये अंदर ही रहेगा वैसे भी ऐसा, ठीक है? तो यहाँ पे ये ऐसे इस तरफ आएगा। तो ये यहाँ पे इस तरफ आ रहा है, बाहर आके आप एक बार देख लोगे, तो ये कैसा आएगा, पानी यहाँ पे इतना भरा हुआ आपको दिखेगा ऐसा, ठीक है? इतना सा भरा हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे जो देखोगे, जो मेरा ये वाला पार्ट है, अभी जो गिलास के जो ऊपर वाला पार्ट है, ये जो नीचे जो पानी है, ये वाला जो पानी है, ये जो पार्ट है ये इसके ऊपर आना चाहिए, पर लेकिन ये इसके नीचे आ रहा है। क्यों नीचे आ रहा है? बिकॉज़ हमने इस वाले गिलास के ऊपर रखा है इसको। हमें इसको पीछे रखेंगे तो बेटर रहेगा। किसके पीछे रखना है? इस वाले के पीछे रखना है, जो ये वाला जो पार्ट है। इसके अंदर जाओगे तो यहाँ पे आपको काम करने का पूरा का पूरा काम करना पड़ेगा। इधर इधर जाके आपको पूरा काम करना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा नहीं करना है, आपको लगता है कि मुझे इतना मेहनत नहीं करना है, यहाँ पे आके मैंने ऊपर कर दिया क्योंकि ये गिलास हमारा पूरा था, तो हमने यहाँ पे ये फटाक से ये इतना लगा दिया। ऐसा ऐसा आपने कवर कर दिया, तो आप इसी को कॉपी कर सकते हो, इसी को कॉपी करके पीछे रख सकते हो इसके पीछे। कैसे करोगे? इसी को आपने कॉपी किया और कॉपी करने के बाद ऐसा न्यू लेयर ले लो और न्यू लेयर को आपने सबसे नीचे ला दो ऐसा। तो सबसे नीचे ला दिया तो इसको आप इसके पीछे रख सकते हो। यहाँ पे आया और यहाँ पे आके आप पीछे करोगे तो ये गिलास खाली नीचे तक ही, आधे तक ये दिखेगा, इतना ही दिखेगा पीछे, और इस वाले को आप हटा सकते हो, तो ये इसके पीछे दिखेगा। तो बेटर है आप इसी को अगर इसके पीछे लगा दो तो तब भी चलेगा। यहाँ पे आके जो हमने ये वाले पे हमने जो यहाँ पे काम किया, इस वाले पे आपको यहाँ पे काम कर सकते हो। तो अगर आपको ऐसा नहीं करना तो आप इसको इस वाले को कॉपी करके पीछे लाओगे। तो मैंने जो यहाँ पे नीचे लेयर ली है, यहाँ पे भी आप जो मैंने ये वाला काम किया यहाँ पे देखोगे 20 पे, तो यहाँ पे भी आप यहाँ पे आके F7 करके इधर आके आप पूरा का पूरा मैंने कॉपी किया, तो यहाँ पे पेस्टिंग प्लेस कर लेना है। तो पेस्टिंग प्लेस करके अब ये जो है 2-2 गिलास है, नीचे अलग गिलास है, तो ये वाले पार्ट को आपने बंद कर दिया, तो नीचे देखोगे यहाँ पे मेरा ये गिलास, सॉरी, ये मैंने दूसरा वाला कॉपी कर दिया, मुझे ये नीचे वाला कॉपी करना, तो इस वाले को मैं हटा ही देता हूँ। ये मुझे ये वाला कॉपी करना है, इधर वाला। तो मुझे ये पार्ट को कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद जब मैं नीचे लाऊँगा इधर, तो मैं इस पार्ट को नीचे रखूँगा। बेटर है कि देखो इतना काम करने से अच्छा है कि आप इसके अंदर ही काम करो, पीछे वाले के अंदर ही काम करो, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये इसके ऊपर ही रहेगा। तो अब अगर ऐसा नहीं भी करना है, जैसे मैंने इतना सा काम कर लिया ऐसा, ये इतना सा काम कर लिया क्योंकि ऊपर-ऊपर ये आता रहेगा, इतना सा काम कर लिया। तो अभी मैं ये जो पार्ट है, क्योंकि ये लंबा प्रोसेस हो जाएगा, मैं डुप्लीकेट करता रहूँगा, तो बेहतर है मैं आपको इसको फिर से बता देता हूँ अंदर जाके। ये जो काम है, इतना सा काम है, इस वाले मास्क को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। क्योंकि अगर मैं बाहर करूँगा तो डुप्लीकेट करना पड़ेगा, ये मैं कर सकता हूँ। तो मैं इसी को, मैंने जो ये वाला पार्ट है, इन दोनों को पार्ट को पकड़ा, कंट्रोल एक्स किया, ये सॉरी यहाँ पे लॉक लगा है, इन दोनों पार्ट को यहाँ पे पकड़ा, कंट्रोल एक्स किया, इस लेयर को हटा दो फिर। यहाँ से हटा दो लेयर को। अब मैं क्या करता हूँ, जो ये वाला पार्ट है ना, यहीं रख लेता हूँ, इसके पीछे रख लेता हूँ। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, थोड़ा-सा वेट कर लेना है। यहाँ पे आपने क्या करना है, इसके पीछे जाना है, सेम काम यहाँ पे भी करना है। इससे पहले आपको इसको एक बार सिंबल तो बनाना पड़ेगा। जैसे हमने पहले बनाया था वैसे इसको सिंबल बनाना पड़ेगा। मैंने F6 कर दिया और यहाँ पे जाके इसको हटा दिया की को, अब मैंने इसको सिंबल बना दिया। सिंबल बनाने के बाद इसके अंदर चला गया, इसको आगे कर दो। इसको F5 कर दो। F5 करने के बाद मैं यहाँ पे देखोगे इसके ऊपर, ये इसको यहाँ पे नीचे भी करोगे तब भी चलेगा, यहाँ पे नीचे कर लो और यहाँ पे आपने वो सारी चीज़ें लगानी है। इससे पहले जो ये पूरा मास्क है वो आप बनाओगे, कैसे बनाओगे? पहले मैं यहाँ पे आके कितने में 20 पे आके मैंने यहाँ पे F7 कर देना, और F7 करने के बाद मैंने यहाँ पे आके पहले सीधा कंट्रोल V कर लिया, यहाँ पे आके मैंने इतना रख लिया। मैं चाहता हूँ मेरा पानी इतना सा भरे, ज़्यादा भी नहीं, इतना सा। ठीक है? तो इतना मैंने कर दिया ऐसा, ये मैं बाद में भी कंट्रोल कर सकता हूँ। दूसरी इसको पकड़ के न्यू लेयर लेके इसको अलग से कर देता हूँ। यहाँ पे आता हूँ F7, F7 कर दिया, राइट क्लिक किया, पेस्टिंग प्लेस। तो ऐसा करने के बाद अब जो ऊपर हमने मास्क बनाया था ना, वो कैसे बनाना है? इसको मैंने हटा, यहाँ पे बंद कर दिया। अब ये वाली जो पूरा काम है, हमने इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे आके न्यू लेयर लेना है, और न्यू लेयर लेने के बाद हमने यहाँ पे आके पेस्टिंग प्लेस कर दिया और इसको यहाँ पे हटा दिया, और इसको यहाँ पे आके अगर आप यहाँ पे एक बार इसको ब्रेक करोगे तो पूरा का पूरा गिलास बाहर आ जाएगा, इस तरह आपको नज़र आएगा। जितना भी काम है आपको ऐसा नज़र आएगा।
तो अगर मैं जो ये पूरा का पूरा ये इतना सा काम हुआ है, इसको मैं यहाँ पे जाके यहाँ पे डुप्लीकेट करता हूँ, ऐसा एक्स वाई ज़ेड। इसके अंदर जाता हूँ, तो सॉरी, पीछे वाले के अंदर ही रहता हूँ, तो ये जो है मैं इसको पहले डुप्लीकेट कर लेता हूँ, यहाँ पे डुप्लीकेट सिंबल एक्स वाई जेड, और ये वाले पार्ट के अंदर जाता हूँ डबल क्लिक करके, और यहाँ पे मैं इसके अंदर आ जाता हूँ। तो अब मुझे दिखाना है ये वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट, मुझे ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये नीचे वाला पार्ट चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मुझे करना पड़ेगा जो ऊपर वाला पार्ट है, ये नीचे वाला मास्क मुझे इतना दिखाना पड़ेगा, ऐसा इतना सा मास्क, जो ये पार्ट है, ये इतना मुझे ये होना चाहिए, आना चाहिए मेरे वो पे पूरा एनिमेशन पे। तो आप क्या करोगे, इतना मास्क बनाने के लिए मैं इसको बाहर से भी इसको ब्रेक कर सकता हूँ, इसको यहाँ से हटा दो, इसी को आप यहाँ पे ब्रेक कर दो, या फिर आप बाहर आ जाओ, इसको यहीं पे मैं ब्रेक कर सकता था, ब्रेक कर लो यहाँ पे। ब्रेक करने के बाद सॉरी, यहाँ पे कंट्रोल जेड कर दिया, इसको यहाँ पे हटा दिया, और इसको यहाँ से भी हटा दिया, और इस वाले पार्ट को मैं इतना सा, क्योंकि मुझे वो मास्क ही बनाना था, तो मैंने इतना कर लिया, कर लेना, इसको यहाँ से हटा दिया, और जो ये वाला पार्ट देखोगे, ये यहाँ पे मेरा, ये पूरा का पूरा ड्राइंग मेरा ये है। मैं पूरा सेलेक्ट करता हूँ, इसका कोई सा भी कलर रख लेता हूँ, जैसे मैं इसको ये रख लेता हूँ, तो ये मेरा मास्क बन जाएगा। तो इसको उठा के इधर लाता हूँ, और इसको करता हूँ मास्क। मास्क करने के बाद इसको ऑन कर दो, और इसको भी नीचे वाले को भी मास्क के अंदर डाल दो, तो ये पूरा का पूरा मेरा इसके अंदर आ जाएगा ऐसा। अब जब ये अंदर आ जाएगा, ऊपर से मेरा ये पार्ट तो रहेगा ही रहेगा, जब मैं बाहर आता हूँ, तो मेरा जो पानी है ना, तो यहाँ पे पहले इतना नज़र आएगा, तो इसको इग्नोर करना है, इसको हम अभी ऊपर करेंगे, कैसे करेंगे वो देखना आपने। अब इतना कर दिया, अब इतना करने के बाद यहाँ पे देखोगे, तो ये जो पानी यहाँ तक नीचे नहीं आ रहा है, तो क्योंकि हमारा मास्क यहाँ पे ऊपर तक ही होगा, तो मैं क्या करूँगा, जो ये जो गिलास है, इसको पहले लॉक करके रख लूँगा, जो नीचे वाला जो ये वाला गिलास है, इसके अंदर जाऊँगा, ये जो हमने यहाँ पे काम किया है इतना सा, ये लॉक यहाँ से हटा देता हूँ। जो हमने ये नीचे वाला जो पानी हमने इतना सा रखा है, ये पानी वाले पे क्लिक किया, इसको सेलेक्ट किया, इसको थोड़ा-सा नीचे की तरफ खींचा, इतना रख लिया। थोड़ा-सा इतना करके रख लिया, और आप इसको यहाँ से ऐसा बंद करके रख सकते हो, ठीक है, इतना ठीक है। अब मैं बाहर आता हूँ, तो अब ये पूरा नज़र आ रहा है इतना सा। अब मैं क्या करूँगा, 20, ये 20 से लेकर यहाँ तक, ऊपर यहाँ तक आएगा, आगे हमने की तो लगा दिया 20 पे, अब इसके अंदर चले जाना, जो ये वाला पार्ट है, यहाँ तक हमने इतने पार्ट पे, ये बिल्कुल मैं आगे आ चुका हूँ यहाँ पे। यहाँ पे किया मैंने F6, F6 करने के बाद यहाँ पे आओ, क्रिएट क्लासिक ट्विन। अब स्टार्टिंग में रहो, स्टार्टिंग में आपने क्या किया, ये जो पूरा पार्ट है ना, एक बार आपने ज़रूर ये देख लेना कि कितना ये पार्ट यहाँ यहाँ पे नज़र आ रहा है। जैसे कि मेरे 20 पे देखोगे, ये पार्ट को ज़रा-सा यहाँ पे देखोगे, ये इधर से थोड़ा-सा दिख रहा है। तो इसके अंदर जाके जो ये पूरा 20 वाला जो ये वाला पार्ट है, इसको आपने पहले ये की लगाने से पहले आप पहले इसको सेट कर दो अच्छे से। थोड़ा-सा अगर आपको लगता है कि ऊपर-नीचे करना है, तो अच्छे से सेट कर लो। ऐसा मैंने इसको, ऐसे से मैंने इसको ठीक कर दिया ऐसा, ठीक है? बाहर आओ, बाहर आके पहले देखो कि कितना करना है। मुझे लगता है कि थोड़ा-सा इस तरफ करना है, तो इस तरफ कर लो, और अगर आपको लगता है ये वाले को ऊपर करना है, तो यहाँ पे जाओ, और इसको यहाँ पे ऊपर कर लो ऐसा। क्योंकि मैंने इसको ये पूरे के पूरे को मैंने इसको क्या किया, कॉपी किया, तो पीछे कोई असर नहीं होना चाहिए पीछे, क्योंकि जब आप यहाँ पे काम करोगे, तो ये ऊपर भी फिर काम हो जाएगा, बिकॉज़ मैंने कॉपी किया है। अंदर जाके काम मत करना। तो अभी ये इतना हो चुका है, ये नीचे गिलास में पानी आ चुका है, इसके अंदर चले जाना है। अब इतना सा अभी जो मैंने बोला आपको, पहले ये देख लेना है, चेक कर लेना कि प्रॉपर है या नहीं है। तो इसके बाद अंदर चला गया, अब मैं यहाँ पे मैं की लगाता हूँ, इसको पहले हटा देता हूँ फिर से, क्लियर की फ्रेम, और इसको कर दिया F6। F6 करने के बाद यहाँ पे आया, राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन, और अब स्टार्टिंग में रहना, और ये वाले पार्ट को आप पहले यहाँ पे बंद कर दो, इस वाले पार्ट को नीचे ला दो ऐसा, डाउन में रखो, और इस वाले पार्ट को आपने ज़रा से इसको अंदर की तरफ कर लो यूँ। क्योंकि अभी ये जब ऊपर की तरफ जाएगा ना, तो ऐसा फुल फुल होते हुए जाएगा ऊपर की तरफ। तो मैंने इतना रख लिया, इसको थोड़ा और डाउन कर लो, क्योंकि ये यहाँ से रहेगा, तो इतना कर लो, तो यहाँ से ये ऊपर की तरफ आएगा। जब ऊपर की तरफ आएगा, तो स्टार्टिंग में जो हमारा ये वाला जो पार्ट था, ये भी हमारा नीचे की तरफ रहेगा, बल्कि ये तो पूरा का पूरा बाहर ही हो जाएगा, और इतना रख लो, ये बाहर क्या करना है, इतना कर लो, और इसको ज़रा-सा और नीचे कर लो, मतलब मास्क मास्क से बाहर निकाल सकते हो। तो जो हमारा पार्ट है ना, उतना आप कर सकते हो। जो ये फर्स्ट पार्ट हमारा, ये यहाँ पे इतना आया ना, तो ज़रा-सा मैं इसे और के साथ इसको बाहर की तरफ निकाल सकता हूँ। जब ये ऊपर आएगा, तो ये पार्ट हमारा यहाँ पे इसमें टच होते हुए आपको इस तरह मिलेगा। तो जब ये ऊपर की तरफ आएगा, तो ऐसा आएगा, ऊपर की तरफ बढ़ेगा। पर एक बार आप जब आप बाहर देखोगे, तब आपको ये समझ आएगा। अगर थोड़ा बहुत लगता है, तो आप फिर से इसे चेंज कर सकते हो। इसे आप इग्नोर कर लेना पहले। तो यहाँ पे देखोगे, जब मेरा ये यहाँ पे पानी आया, तो नीचे से पानी भरना स्टार्ट हो गया ऊपर की तरफ। तो मेरा पानी इतना सा भर गया, इतना सा। अभी मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा पानी आ चुका है इसमें। तो अभी ये जो गिलास है देखोगे, ये गिलास, और जो नीचे वाला जो ये अभी नीचे वाला ऊपर वाले ग्लास को मैंने यहाँ पे लॉक करके रखा होगा कहीं, इसको मैंने हटा दिया। तो ये पूरा का पूरा जो ये वाला जो पार्ट है मेरा, ये पार्ट, और ये 2 पार्ट, इन 2 पार्ट को मैं सिलेक्ट करता हूँ। इन 2 पार्ट को मैंने सिलेक्ट किया।
अभी देखोगे ये नीचे जो मास्क है मेरा, ये कितना नीचे की तरफ झुका है ऐसा। तो अगर मुझे नीचे की तरफ करना है तो मुझे इतना करना चाहिए था। अब मैं इतना करता हूँ तो पीछे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जब मैं मेरा ये होता है तो इतना सा पार्ट ये इतना नीचे इतना इस पे आ जाता है, टच हो जाता है। अब जब ये इतना सा पार्ट यहाँ पे जुड़ रहा है नीचे की तरफ, अगर जा जा भी रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो मैं इस वाले पार्ट को जो मेरा स्टार्टिंग में है, क्योंकि हमें हमेशा देखना पड़ेगा कि किस किस कितना हमने रखना है। तो यहाँ पे ये टच हो गया, तो अगर मैं इसको यहाँ पे ऊपर करता हूँ तो मुझे पीछे इसको मैनेज करना पड़ेगा। कहाँ पे देखोगे इस तरह ये पानी ऐसा होगा। तो यहाँ पे आ चुका है तो धीरे-धीरे ऊपर आ गया। अब ये पानी को कैसे मैनेज करना है, मैं पहले इसको कम करता हूँ, इतना पानी तो आएगा नहीं। तो इस पानी को मैं कम करता हूँ, पहले पानी को अंदर जाके इसके अंदर मैंने पानी रखा है, तो इस वाले को मैं ज़रा-सा नीचे ही करता हूँ। इस वाले को आप बंद करके रख लो, इसको ज़रा-सा नीचे ही करता हूँ ऐसा। तो मैंने नीचे ही किया और देख लो, चेक कर लो कि कितना रखना है थोड़ा। अगर आपको छोटा करना है तो आप शिफ्ट के साथ भी छोटा कर सकते हो ऐसा। तो छोटा कर लो और ज़रा-सा इसको ऐसा पानी को थोड़ा नीचे ही कर लो काफ़ी, तो इतना ही कर लिया। तो मेरा पानी इतना सा आ गया ऊपर और यहाँ पे मैंने हटा दिया और इस वाले को पकड़ा और इस वाले को पकड़ने के बाद ये इतना मैंने कर दिया ऐसा। ठीक है? तो कितना हुआ? इतना सा ऐसा हो गया। अब इतना सा होने के बाद जब मैं बाहर आता हूँ इसी के अंदर चले जाता हूँ पूरा, तो यहाँ पे देखोगे मेरा पानी ऐसा आ रहा है। अब जब ये पानी इसके अंदर इतना जा रहा है, ये इतना यहाँ पे पानी आ रहा है, यूँ पानी यहाँ पे कम हो रहा है, इतना पानी यहाँ पे आ चुका है, ऐसा। तो ये जो पार्ट है, ये जो ऊपर की तरफ ये आएगा, जो ये पार्ट है, ये ऊपर-ऊपर की तरफ आएगा मास्क के साथ। अब इसके अंदर जब आप जाओगे, यहाँ पे जब मैंने इतना यहाँ पे रख लिया, इसके अंदर आप जाओगे, ये वाले पार्ट के अंदर, तो यहाँ पे इसके अंदर जाओगे तो यहाँ पे हमारा इस वाले पार्ट पे जब ये नीचे की तरफ यूँ आता है, तो यहाँ पे हमारा लगभग इसके पीछे रहता हूँ मैं थोड़ा, क्योंकि मेरा पार्ट कौन-सा है ये यहाँ पे अगर सबको लॉक को हटा देता हूँ, खाली ये जो मास्क वाला है इसको लगा देता हूँ, इतना से सब मास्क को यहाँ पे ऑन कर देता हूँ। ये ऊपर भी हमारा मास्क लगा है, सबको मैं लॉक कर देता हूँ। हमारा जो पार्ट है ना, यहाँ पे देखो इधर जाके हमारा ये काम हो रहा है, इतना सा काम हो रहा है। तो अब हमें क्या करना है, ये जो पार्ट है, जो पूरा का पूरा ये जो पार्ट है, इसको हमने थोड़ा ऊपर-ऊपर की तरफ करना है। या तो हम इसके अंदर काम करें, मास्क को थोड़ा ऊपर करें, या फिर हम इस पूरे वाले जो करैक्टर है हमारा, इस करैक्टर को यहाँ से हम ऊपर इतना मास्क बना के इधर से हम थोड़ा-सा ऊपर की तरफ करेंगे। तो मुझे तो लगता है इसके अंदर ही जाके काम करना चाहिए, क्योंकि इतना बाहर जाके हम मास्क नहीं करेंगे। जैसे ये जो पार्ट है हमारा, ये वाला पार्ट है, यहाँ पे भी हम इसको मास्क कर सकते हो। जैसे ये जो क्योंकि अंदर से तो हमारा बहुत सारा पार्ट है, तो हम इसको मास्क नहीं कर सकते, मतलब पूरी लेयर को उसके अंदर-अंदर नहीं डाल सकते, तो बेटर है इधर से ही करेंगे। कैसे करेंगे? ये देखो हमारा अलग पड़ा है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, बाहर आएँगे पहले, इधर से हम पहले डिसाइड करेंगे किधर से हमें काम करना है। इतना बाहर रहो। अब पहले तो यहाँ पे ये टच हो चुका है इतना सा, इधर से हमारा काम चालू होगा 20 से। 20 से लगभग 20 पे आओ, 20 पे आने के बाद इसको यहाँ पे आओ और ये जो पार्ट है इसके अंदर और जाओ और ये और अंदर जाओ, ये हमारा हैंड आ चुका है। अब इसके ऊपर एक लेयर ले लो, यहाँ पे जाके F7 F7 करने के बाद, क्योंकि ये पूरा का पूरा हमारा ये वाला हाथ है पूरा इस पे, तो इसी को हमने ध्यान देना है। मैंने क्या किया, एक यहाँ पे रेक्टेंगल टाइप का इस तरह ले लिया, सॉरी मैंने नीचे ले लिया, ऊपर आके मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया ऐसा। रेक्टेंगल लेने से पहले आप इसको यहाँ से जो आउटलाइन है इसका डबल क्लिक करके हटा सकते हो। यहाँ पे आए और इसको मैंने ऑन कर दिया। अब जब मैंने ऑन कर दिया ना, इसको मैं अपने मुताबिक इसको कंट्रोल करूँगा इसके अकॉर्डिंग ऐसा। तो इसको मैंने इतना कर दिया, जैसे कि फ़िलहाल इतना कर दिया ऐसा। तो इसको मैं उसके मुताबिक इसको ऊपर की तरफ इसको ले जाऊँगा। तो मैंने इतना कर दिया ऐसा। रख लो, मैंने इतना कर दिया। अब ये जो पूरा पार्ट है आप इसको शेप वे में ऊपर ले जा सकते हो या फिर इसको एफेक्ट करके रख लो। इसके अंदर आप शेप ट्यून भी काम कर सकते हो। अब जो ये पूरा पार्ट है ये यहाँ से मास्क काम करना चालू करेगा, तो आप क्या करोगे, इधर आके राइट क्लिक करके इसको मास्क करोगे। तो ये जो पार्ट है हमारा इधर से ये ऊपर की तरफ जाएगा, कितना जाना चाहिए, बाहर आओ और यहाँ पे आके जैसे मुझे पता है कि यहाँ तक है। सॉरी मैं और बाहर आता हूँ, मेरा करैक्टर एनिमेशन देखना है मुझे। तो यहाँ पे आया, तो मेरा ये यहाँ तक है। तो अब आपने अंदर जाना है, अंदर जाके इसके अंदर आना है और यहाँ पे जाके जो हमने इसके अंदर ये मास्क किया यहाँ पे करना है F6। F6 किया, राइट क्लिक किया, ये जो पूरा का पूरा है यहाँ पे मैंने क्रिएट क्लासिक ट्यून लगा दिया और यहाँ पे अगर मैं इसको जो ये पार्ट है इसको ऑन करता हूँ, इस पार्ट को और यहाँ से मैं इसको ये ऑन करता हूँ, इस पार्ट को जब जब मुझे पता है कि ऊपर की तरफ देखोगे कितना सा मेरा ये पूरा का पूरा ये पार्ट है, तो मैं ऐसा इसको ज़रा सा ऊपर की तरफ ही कर लो, सीधा ऐसा ऊपर की तरफ कर लो, लगभग ये इतना कवर होके आएगा ऊपर-ऊपर, ये इतना रहेगा ऐसा।
तो मैंने इतना कर दिया। तो ये कैसा आएगा, ऊपर-ऊपर होते हुए यूँ आएगा। जब मैं इसको लॉक करता हूँ, तो आपको दिखेगा नीचे से ये ऊपर-ऊपर यूँ होते हुए ऊपर-ऊपर आ रहा है, ठीक है? जब ये ऊपर-ऊपर होते हुए ऊपर-ऊपर आ रहा है, तो आप एक बार चेक कर लेना यहाँ पे, कि जब ये यहाँ पे देखोगी ऐसा ये ऊपर होते हुए यूँ आता है, यूँ इसकी तरफ ऊपर की तरफ आएगा। अब जो आप अगर अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे, कि जो मैंने मास्क लगाया, इसके अंदर जो मैंने यहाँ पे देखोगे ये जो जग है, इसके जो यहाँ पे वो है, इसके अंदर जो हमने यहाँ पे इधर हमने ये मास्क लगाना था, जो ये जो पार्ट है इसके अंदर गया और यहाँ पे मुझे ये मास्क लगाना था। तो ये जो पूरा मास्क का जो ड्राइंग है मेरा, इधर तक ड्राइंग मेरा कवर कर रहा है। और अगर मैं इसको ये मुझे इतना ये वाला पार्ट दिखाना है, तो इस तरह मैं करता हूँ, तो ये पूरा का पूरा ये जो पार्ट है, ये यहाँ ये वाला जो पार्ट है, ये मास्क में आना चाहिए, वरना वो गड़बड़ हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, इस वाले पार्ट को यूँ रोटेट करूँगा थोड़ा-सा। तो इसको कैसे दिखाऊँगा, इसको नीचे की तरफ दिखाऊँगा ऐसा। जैसे मैं इसको और रोटेट करता हूँ, कर लो आप इतना सा रोटेट कर लो ज़रा-सा ऐसा, ताकि ये वाला पार्ट भी नज़र आए। तो मैंने इतना कर दिया ऐसा। तो ये क्या हुआ, ये ऐसा नीचे ये पूरा पार्ट नज़र आना चाहिए। अब मैं बाहर आता हूँ, तो ये क्या होगा, ये ऐसा ऊपर की तरफ ये ऐसा दिखाएगा, यहाँ पे देखोगे ये ऊपर-ऊपर आएगा यूँ, ऐसा। ठीक है? अब इतना काम जब ये हो चुका है, और आप देखोगे कि यहाँ पे ये पानी यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, कि इस तरह ये ऊपर-ऊपर की तरफ आ रहा है। अगर आपको लगता है ये राउंड है, ये सॉरी प्ले सीधा है, तो वो जो सीधी एक लकीर टाइप की है, वो इसके अंदर जाओगे और अंदर जाओगे, जो हमने ये वाला जो काम किया हमने मास्क वाला, इसके मास्क के अंदर जाओगे और इसको आप राउंड करोगे। अगर राउंड करना चाहते हो तो इसको राउंड करो। इसको राउंड करो और ऐसा इसको ऑन करके रखो और इसे राउंड करके रखो पहले ही। तो इसे ऐसा यूँ आपने राउंड करके रख लो, तो और अच्छा दिखेगा आपको। ठीक है, बाहर आ जाओ, ज़रा सा ऊपर करना है तो ऊपर कर दो और फिर इसको लॉक कर दो। लॉक करने के बाद आपको थोड़ा बहुत आपको लगेगा कि इस तरह ये ऐसा दिखेगा, ठीक है? तो इतना तो कवर हो सकता है। अब जब आपने इतना काम कर दिया, तो बाहर से अब अगर आप देखोगे तो एनिमेशन कैसा दिखेगा? अगर मैं इसको थोड़ा-सा इतना बड़ा करता हूँ, तो एनिमेशन ऐसा दिखेगा डालते वक़्त, यूँ। अगर आपको इसके अंदर, जैसे ये यहाँ पे इतना काम हो चुका है, जैसे आप देखोगे इसमें पानी यहाँ से 20 से इसमें ये चालू हो चुका है, लगभग 20 या 21 से यहाँ पे ये चालू, यहाँ पे देखोगे मैंने अगर कुछ ऊपर नीचे किया होगा तो गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पे, कि अगर ये आपको लगेगा लगेगा कि पानी आगे पीछे वो कर रहा है, तो आपने फ्रेम एक एक जैसी रखनी है। तो मैं क्या करता हूँ, अगर मेरा यहाँ से मैं इस पे कुछ एनिमेशन देना चाहता हूँ, तो मैं अंदर जाता हूँ और अंदर जाता हूँ पीछे वाले पार्ट पे, या फिर इस वाले पार्ट पे, क्योंकि इसके नीचे रहेगा ना वो पार्ट, इस वाले पार्ट पे। तो जब मेरा पानी ऊपर की तरफ आ रहा है लगभग इतने पे, तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर यहाँ पे जाके F7 करके एक इफ़ेक्ट लगा सकता हूँ। इफ़ेक्ट के लिए मैंने यहाँ पे एक इफ़ेक्ट लेके रखा है, जैसे कि यहाँ पे देखो बहुत सारे यहाँ पे वाटर के इफ़ेक्ट आपको मिलेंगे। तो आप दूसरी जगह भी इफ़ेक्ट मिलेंगे, तो जैसे देखोगे यहाँ पे एक इफ़ेक्ट है, तो ये इफ़ेक्ट है और यहाँ पे भी मैंने एक इफ़ेक्ट लेके रखा है। वाटर के भी इफ़ेक्ट बहुत सारे हैं। तो आप ऐसा कोई लिक्विड का कोई इफ़ेक्ट उठा के, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको उठा दिया। ये खाली यहाँ पे अंदर नीचे जब वो पानी का थोड़ा-सा वो देने के लिए, फ़ील देने के लिए, तो मैंने यहाँ पे जाके इसको डाल दिया और मैंने इसको थोड़ा-सा छोटा कर देना ऐसा। छोटा करने के बाद ये पानी यहाँ पे ये इस तरह रहेगा ऐसा। तो इसको मैंने थोड़ा बड़ा कर देना है और यहाँ पे ये इस तरह डाल देना है, और इसका जो कलर है वो आप इसको सीधा यहाँ पे, जैसे ये कलर कितना दिख रहा है आपको, कंट्रोल F कर लेना है और फाइंड टू रिप्लेस कलर यहाँ पे आ जाना है। फाइंड टू रिप्लेस कलर यहाँ पे आके कोई सा भी एक कलर आप ले लो, जैसे कि मैंने इसका थोड़ा-सा ब्लू, ये थोड़ा-सा डार्क ये ले लिया और यहाँ पे आके मैंने सॉरी, ये इसके साथ ये रिप्लेस होगा ना, तो ये वाला कलर मैंने यहाँ पे ले लिया, और कौन-सा कलर लेना है, जैसे कि मैंने ले लिया ये वाला कलर। जब मैं इस पे करूँगा तो यहाँ पे ये कलर आ जाएगा, या फिर अब मुझे ये चाहिए कि इतना भी नहीं, मुझे थोड़ा-सा ये थोड़ा लाइट-लाइट ही चाहिए। वैसे तो मैं आपको ये बोलूँगा इसको इतना ही रख लेना, और यहाँ से आप इसको खाली वो भी कर सकते हो, अल्फ़ा भी कर सकते हो। अल्फ़ा करने के लिए यहाँ पे आओगे, इसको अल्फ़ा कर लो, तो अपने आप वो फ़ील अपने आप ले लेगा नीचे वाला। तो इसमें क्या होगा, खाली ये इस तरह आपको बाहर की तरफ दिखेगा, पर यहाँ पे आपको ये स्टार्टिंग में रख लो वरना ऐसा, और यहाँ पे आके इसको F6 कर लो। F6 करने के बाद यहाँ पे आओ, इसको बाद दोबारा भी इसे मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे फर्स्ट में यहाँ पे, और इसके बाद ये ऊपर आके यहाँ पे आपको दिखेगा। तो ये दिखेगा इधर आके ऐसा बड़ा। तो यहाँ पे देखो, ये ऊपर आते-आते यूँ इस तरह यहाँ पे फैलेगा यूँ। तो यहाँ पे ये ऐसा ऊपर की तरफ, इस तरह आप लगा सकते हो, अगर लगाना चाहते हो, इस तरह आप कर सकते हो। तो मेरा तो ये इतना पानी यहाँ तक कि ये ऊपर की तरफ आया ना यूँ, तो ये आप ऐसा कर सकते हो। एक बार देखने के लिए आप बाहर जाओ,
और बाहर जब नीचे पानी जब आएगा तो ये इस तरह दिखेगा नीचे से आते हुए। और इसके यहाँ पे अगर इफ़ेक्ट लगाना है, उसके लिए फिर अलग से इफ़ेक्ट आपको बनाना पड़ेगा। उसके लिए अलग से इफ़ेक्ट क्या बनाना पड़ेगा, अभी छोटी-छोटी चीज़ें देखोगे, जब ये यूँ आ रहा है तो इसके नीचे आपको इफ़ेक्ट और इफ़ेक्ट होगा, तो वो सारे इफ़ेक्ट आपको लगाना पड़ेगा। जैसे कुछ ऐसे इफ़ेक्ट होंगे जो आपको लगता है कि जब कोई चीज़ डालते हैं तो देखो कि ऊपर से कोई ये तो नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये यहाँ पे जैसे यहाँ पे ही पड़ा है। इफ़ेक्ट आपको अलग बहुत जगह पे मिल जाएगा, जैसे इसी पे देख लोगे, तो ये जो इसके अंदर बना है, ये सारे के सारे इफ़ेक्ट है, ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं। तो हमें ये नीचे की तरफ हम दिखा सकते हैं या फिर ऊपर की तरफ दिखा सकते हैं। जैसे मैं इसको यहाँ पे बंद कर देता हूँ, इसका आइज़ बंद कर देता हूँ या फिर ये सब बंद कर देता हूँ इधर से, तो ये देखो कि ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो ये छोटे-छोटे इफ़ेक्ट आपको कहाँ मिलेंगे, जो हमने ये जो इफ़ेक्ट्स लाइब्रेरी होती है वहाँ पे आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं इसको जो जब ये ऊपर की तरफ यूँ आ रहा है, इसके नीचे मैं इसको काम कर सकता हूँ। जैसे कि जो मेरा ये ऊपर पीछे वाला पार्ट है, इसी के अंदर हमने जाना है, जहाँ पे हमने ये सारा काम किया है, इसी के पीछे ये इस तरह लगाना है। अगर आप लगाना चाहते हो तो आप इस तरह कर सकते हो। ये मैंने ऐसा एक्स्ट्रा यहाँ पे इसको मैंने यहाँ पे आके F7 कर देना है, पहले ब्लैंक की और मैंने सीधा यहाँ पे ये कर दिया। तो ये ऐसा ऊपर की तरफ दिखेगा। तो अब ये जो पार्ट है, ये पार्ट आप पहले नीचे रख लो, पहले फाइनल कर दो, इधर यहाँ तक ये रहेगा। तो आप ये वाला पार्ट भी इधर कर सकते हो। छोटे-छोटे पार्ट को यूँ कर लो छोटा और इसे कर दो इधर आके ऐसा, थोड़ा और छोटा कर दो। तो इतना कर दो और इसको यहाँ पे आके भी आप इसको अल्फ़ा कर सकते हो। अल्फ़ा करने के लिए अपना नॉर्मल रख लो, तो ये आपको इस तरह दिखेगा यहाँ पे पानी की थोड़ी-सी बूँदे-बूँदे टाइप का। तो इसको थोड़ा-सा आगे कर लो ऐसा, 2-3 नंबर रख लो ऐसा और इनके जो नंबर है वो आगे-पीछे कर लो। जैसे यहाँ पे 10 में है तो यहाँ पे इसको 1 में कर दो, तो आपको ये ऐसा दिखेगा, ठीक है? यूँ। तो मैंने और करना है तो 1-2 और कर लो। मैंने ऑल्ट के साथ किया और ऊपर कर दिया, थोड़ा-सा इसे बड़ा भी कर सकते हो ऐसा। तो मैंने यूँ किया और इसका नंबर यहाँ पे दे दिया 5। तो इस तरह करके रख लो और सबको आपने पकड़ के F8 कर दो, सिंबल बना दो। तो छोटी-छोटी चीज़ें ये जो मैंने इतना चीज़ बताया आपको, इसके अंदर चले जाना और इसके अंदर जाने के बाद डबल क्लिक करने के बाद इसको कर दो ऊपर बढ़ा दो और इसको करो F5। F5 कर दो, आगे की तरफ बढ़ा के रखो, ताकि यहाँ पे दिखे एनिमेशन। अब जब ये ऊपर की तरफ आएगा तो ये फाइनल हमारे पास इतना नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे जाके आप करो F6, यहाँ पे करो क्रिएट क्लासिक ट्विन और नीचे से यहाँ पे इसको करो छोटा, ऑल्ट के साथ और इसे करो नीचे की तरफ इतना, ठीक है? वैसे भी वो आप इसको मास्क के नीचे भी डाल सकते हो, ताकि वो मास्क के साथ ही रहे, तो आप इतना कर सकते हो। ऊपर तक ये हमारा इतना आ चुका है। अगर आपको लगता है थोड़ा बड़ा करना है तो बड़ा कर सकते हो, तो ये यहाँ पे इतना आ जाएगा ऐसा, जब ये ऊपर की तरफ आएगा। ये पानी का ये उल्टा जा रहा है, आप उसको वो रिवर्स भी कर सकते हो। जब आप यहाँ पे देखोगे पानी नीचे की तरफ आएगा तो इस तरफ दिखेगा पानी की बूँदें, नीचे से भी अगर आपको करना है ऐसा। तो ये सब आप काम कर सकते हो। तो अभी मैंने इतना ही किया है, ये कितना किया है, यहाँ पे आके मैं बाहर आता हूँ, तो लगभग अभी आप देखोगे जो ये पूरा का पूरा टेबल है, इसको तो मैं पूरा उठा के कंट्रोल एक्स करके ये जो लेयर है कौन-सी ले वैसे इसके नीचे कंट्रोल ज़ेड करता हूँ, इस टेबल को नीचे ला देता हूँ ऐसा। तो ये यहाँ पे आपको दिखेगा जब हमारा जो करैक्टर है, ऊपर से आके पानी डालेगा तो यहाँ पे ये इस तरह ऐसा पानी गिराएगा। अभी लॉन्ग से तो ये नज़र नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं क्लोज़ शॉट लगाऊँगा तभी ये नज़र आएगा। क्लोज़ शॉट क्योंकि इतना बड़ा शॉट मैंने लॉन्ग से बना दिया बस आपको दिखाने के लिए। अगर मैं क्लोज़ शॉट लगाऊँगा क्योंकि ये जो जब ये पूरा का पूरा एनिमेशन होगा तो ऐसा नहीं होगा, इसके लिए आपको क्लोज़ शॉट भी लगाना होगा। तो इतना सा देखोगे, इतना सा एनिमेशन आपको ऐसा दिखेगा। इस तरह पानी डाल रहा है। अगर अभी मैं इसको शॉर्ट बनाऊँगा तो मुझे मुझे इसको क्लोज़ शॉट भी लगाना पड़ेगा। क्लोज़ शॉट में देखोगे तो मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, तो ये देखोगे क्लोज़ शॉट में कैसा आपको दिखेगा। क्लोज़ शॉट में आपको दिखेगा कि प्रॉपर तरीके से नीचे वो पानी यहाँ पे आएगा आपको ऐसा दिखते दिखते हुए, ऐसा आपको नज़र आएगा ऐसा। अब इसके बाद जो अभी तो बहुत सारा पानी है तो इसके बाद वो वापस अपनी जगह पे पानी खत्म होगा, तो बस मैं डालते वक़्त आप इतना दिखा सकते हैं खाली। ठीक है? अब जब हम कभी कंपाइल करते हैं ना तो ऐसा नहीं दिखाते हैं। लॉन्ग शॉट से कभी नहीं दिखाते हम शॉट को, हम उसमें क्लोज़ शॉट भी लगाते हैं। जैसे रख लो कि मेरा करैक्टर ये है, तो जब भी मेरा करैक्टर नीचे की तरफ ऐसा झुक रहा है, झुक चुका है ऐसा और मेरा देखोगे यहाँ पे अभी वाटर पानी मेरा निकला नहीं। इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, जैसे ये अभी यहाँ से पानी निकलना चालू होगा, यहाँ पे लगा देते हैं हम F6। फिर जहाँ जो हमारा लॉन्ग शॉट है, लॉन्ग शॉट को हम लॉन्ग ही रखते हैं, इसको कर देते हैं क्लोज़। इसको करते हैं 150, इसको करते हैं बड़ा, 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 बड़ा। काफ़ी बड़ा कर लो ताकि अच्छे से नज़र आए। इतना कर दो क्योंकि ये क्लोज़ रहता है, तो क्लोज़ देने के बाद यहाँ पे ये इधर से यहाँ पे आ गया और ये इधर से ऐसा क्लोज़ दिखेगा। जब ये ऊपर से आएगा यूँ, ठीक है? जब ये यूँ हुआ फिर ये नीचे से सीधा
ये इतना सा। वैसे तो मैं आपको जो जैसे मैंने ये शॉट यहाँ पे बनाया थोड़ा-सा, क्योंकि पीछे की तरफ भी आ रहा है, तो इसको मैं यहाँ पे कंट्रोल इसको हटा देता हूँ, क्योंकि जब यूँ आया, ज़रा से पीछे गया, फिर यहाँ पे जब मेरा ये पीछे होने के बाद यहाँ से पानी निकलना चालू हो गया इधर से, तो यहाँ से मैं इसको क्लोज़ शॉट दे सकता हूँ। यहाँ पे आओ, इसको करो F6, F6 करने के बाद अब बड़ा करो इसको यहाँ पे, क्योंकि देखना पड़ेगा, हर चीज़ एक काम देखना पड़ता है कि किस किस तरह काम हो रहा है। तो ज़रा-सा मैंने इसको इतना कर दिया, रख लो इसे सेंटर में रख लो, कि मेरा कैरेक्टर इधर ये जो सारी चीज़ें सेंटर में, या फिर बड़ा दिखाना है, बड़ा दिखा दो, ऐसा दिखाना है तो ऐसा दिखा दो। जैसे कि मैं इसको और छोटा, थोड़ा छोटा करता हूँ, तो इतना मैंने कर दिया, ज़रा-सा मैंने इसे इतना कर दिया, थोड़ा और छोटा करता हूँ। इतना सा कर दिया। तो यहाँ पे देखोगे पहले लॉन्ग शॉट है, फिर ये क्लोज़ शॉट है। तो जब ये यूँ यूँ हो गया, तो इसके बाद ये सीधा क्लोज़ शॉट में इस तरह पानी डाल रहा है। तो अगर आपको लगता है कि और ज़्यादा क्लोज़ शॉट दिखाना है, तो आप इसको थोड़ा सॉरी, और ज़्यादा थोड़ा लॉन्ग दिखाना है, थोड़ा लॉन्ग कर दो, ताकि ये हाथ भी यहाँ पे नज़र आए, तो ऐसा आप दिखा सकते हो। वैसे तो क्लोज़ शॉट ही अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको 150 से बड़ा कर देता हूँ। इतना ही ये अच्छा लग रहा है। तो मैंने इतना करना है, क्योंकि क्लोज़ शॉट फिर अच्छे से नज़र आना चाहिए ना। लॉन्ग शॉट से ये इतना सा नज़र आया, और इसके बाद ये क्लोज़ शॉट से ऐसा नज़र आएगा। ठीक है? और मेरा जो एनिमेशन है, मेरा इतना सा एनिमेशन है, यहाँ पे जाके इतना सा एनिमेशन हम दिखा सकते हैं। शिफ्ट F5 से हम इसे पीछे कर देंगे बैक, क्योंकि वो हमारा स्टोरी के अकॉर्डिंग ही होगा। उसके बाद वो बैक अपनी जगह पे वो वापस आ सकता है। तो ये देखोगे, जब हमारा पानी डालता है कैरेक्टर, तो इस तरह ये डालेगा ऐसा। और जब ये हमने कुछ और शॉट दिखाने इसके आगे रख लो, कि एग्ज़ाम्पल के लिए मुझे इसको आगे कुछ और बनाना है, तो मैं इसको थोड़ा-सा F5 कर देता हूँ आगे। F5 करने के बाद यहाँ पे जाके करता हूँ इधर F6। F6 F6 करने के बाद मैं ये जो पूरा पार्ट है ऊपर, ये पार्ट का मैं क्लोज शॉट दे सकता हूँ, क्योंकि यहाँ से ये पानी को भरते हुए मतलब थोड़ा सा क्लोज शॉट भी नीचे आना चाहिए, कि वो पानी यहाँ पे नीचे देख रहा है, कि पानी वो भर रहा है, इस टाइप का। तो ये इस तरह का शॉट आ सकता है ऐसा। और जो इसके पीछे जो बीजी है, वो आप अपने मुताबिक फिर बाद में कंट्रोल करके छोटा कर सकते हो, क्योंकि एनिमेशन में जो दिखता है वही दिखता है। अभी मैंने जैसे छोटा किया और छोटा किया, तो ये इस तरह आप कर सकते हो। वैसे तो काफ़ी छोटा कर दिया मैंने, इसको बड़ा कर देता हूँ ऐसा। तो मैं इसको इसके अकॉर्डिंग इसको मैनेज करता हूँ। जैसे मुझे लगता है कि इसके पीछे मुझे ये सारी चीज़ें नज़र आनी चाहिए ऐसे। क्योंकि यहाँ पे पहले देखता हूँ कि लॉन्ग शॉट में मेरा क्या है, लॉन्ग शॉट में मेरा ये है, तो लगभग ये जो पीछे दिख रहा है ये सारी चीज़ें, ये इसके पीछे नज़र आएगी। तो यहाँ पे ये नीचे मैंने ऐसा सेलेक्ट किया, और ज़रा-सा इसको मैंने इस तरफ सेलेक्ट किया ऐसा। अगर मैं ऊपर रखूँगा तो इस तरह नज़र आएगा, नीचे करूँगा तो इसके बगल में यहाँ पे दिखेगी ये चीज़ें। अगर छोटा करना है थोड़ा, तो थोड़ा छोटा कर दो ऐसा। तो अभी क्या होगा, जो जो यहाँ पे देखोगे फर्स्ट में इधर जो घड़ी नज़र आ रही थी, जब मेरा शॉट इधर से लग रहा, तो ये घड़ी इस तरफ दिख रही है, कुछ यहाँ पे दिख रही है। तो यहाँ पे देखोगे जो ये पीछे घड़ी है, तो इस तरफ आपको मैं यहाँ पे इतना दिखा सकता हूँ। ये मेरा लॉन्ग शॉट है, और ये मेरा क्लोज़ शॉट है। इतना परफेक्ट है वैसे, क्योंकि ये पार्ट इधर नज़र आ गया। पीछे वाले पार्ट को आप ब्लर भी कर सकते हो, और यहाँ पे इसके बाद थोड़ा-सा इसे आगे करके F5 करके इसके अंदर जो भी एनिमेशन है वो आप सब कर सकते हो। यहाँ पे मैं सीधा इसको करूँगा F5, F5 कर दूँगा, तो ये शॉट है, फिर ये इस तरह। तो आप यहाँ पे आके इसको एक छोटा-सा क्लासिक ट्विन दे सकते हैं। यहाँ पे आके मैंने F6 किया, और मैंने इस पे कुछ ज़्यादा यहाँ पे काम नहीं किया है अभी, क्योंकि ये कैरेक्टर मेरा, ये जो पूरा का पूरा कैरेक्टर है, ये तो मेरा इसके अंदर जाके मुझे एनिमेशन करना पड़ेगा, तब जाके ये काम होगा। अदरवाइज़ अगर यहाँ पे देखोगे, जो मेरा ये कैरेक्टर है, ये वाला कैरेक्टर है, यहीं पे मैं जैसे ये छोटा-सा ही करैक्टर है। इसके अंदर जाके मुझे यहाँ पे एनिमेशन करना पड़ेगा, जो पूरा का पूरा ये जो एनिमेशन यहाँ पे होगा, तो एक एक की फ्रेम छोड़ के मैं यहाँ पे एनिमेशन कर सकता हूँ, इसका पूरा बॉडी के साथ। नीचे वाले को आप इग्नोर कर लेना, जो ये सब है इसको इग्नोर कर लेना, जब कंपाइलिंग करते तब। तो अगर मुझे ऐसा करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये कैरेक्टर ऐसा तो नहीं रहेगा, थोड़ा-सा आगे की तरफ मूव करेगा। तो अब मुझे, जैसे मुझे पता है कि एक की छोड़ के लगभग यहाँ पे, इसके बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ, तो अंदर देखोगे यहाँ पे मेरा प्रॉपर आ चुका है, ये पूरा पार्ट यहाँ पे आ चुका है, एक की छोड़ के। तो ये सब यहाँ पे आना है, और यहाँ पे आके आपने F6 कर देना है। इधर आके क्या करना है, F6 करना है। यहाँ पे आके F6 किया, पीछे वाले को आपने राइट क्लिक किया, क्लियर की फ्रेम किया, तो अभी देखोगे ये क्लोज़ शॉट आ गया। अब इस वाले पार्ट को अंदर जाके, ये जो छोटा-सा पार्ट है, जैसे मुझे लगता है कि वो आगे की तरफ जाएगा थोड़ा-सा, तो ये इतने से लगभग इतने से पार्ट तक वो आगे जा रहा है। तो मैंने यहाँ पे इस पे आके F6 किया, जो करैक्टर है, खाली करैक्टर का पार्ट है, जैसे ये पार्ट है, तो कौन-कौन सा पार्ट है ये मैं चेक कर लेता हूँ पहले। तो मैंने इतने पार्ट पे सेलेक्ट किया, तो देखोगे खाली ये 3 पार्ट है, ऊपर वाली लेयर है 3। तो मैंने यहाँ पे आके F6 कर लेना है। F6 करने के बाद मैंने यहाँ पे आके क्रिएट क्लासिक ट्विन, और इसे कर दिया थोड़ा-सा ईज़ आउट, आराम से इसको आगे की तरफ। तो मैंने यहाँ पे आया, और इस वाले अपर पार्ट को ही, जो ऊपर वाला पार्ट है, नीचे वाले पार्ट को इग्नोर कर लेना। तो यहाँ पे रख लिया, खाली इसी इसी को जो एनिमेशन में दिखता है ना, वही वही नज़र आना चाहिए।
मतलब उसी पे आपने काम करना है। तो ये वाला भी मेरा एक पार्ट है, इस पे भी मैंने क्रिएट क्लासिक ट्यून कर लेना, इसको भी आउट कर दिया। बाकी जो ये वाले पार्ट है, आप चाहो तो इनको भी आप कर सकते हो, F6 करके रख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप नहीं करोगे तब भी चलेगा, करके रखोगे तब भी चलेगा। तो इसमें मैंने क्रिएट क्लासिक ट्यून करके इज़ आउट कर दिया। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया और पूरा ही पार्ट पकड़ लेता हूँ मैं, ठीक है? नीचे वाले को इग्नोर कर लेना, पॉइंट को बस मैं इधर रख लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे आके या फिर अपर पार्ट को ही पकड़ लेता हूँ खाली, क्योंकि नीचे वाला पार्ट तो ऐसे भी नज़र नहीं आएगा ना। तो मैंने यहाँ पे आके पॉइंट को इधर रख लिया और ज़रा सा इसे आगे की तरफ कर दिया और यहाँ पे आके ज़रा सा इसे ऊपर की तरफ कर दिया यूँ, और ये हाथ को ज़रा सा बाहर की तरफ कर दिया। जो नीचे है ना वो इग्नोर करना, वो सारा का सारा हमारा नज़र नहीं आएगा, बस ये ऐसा कर रहा है। तो ये इस तरह यहाँ पे देखोगे, जब ये यहाँ पे क्लोज शॉट आएगा तो आपको इस तरह नज़र आएगा। अगर मुझे दिखाना है कि ये थोड़ा-सा यहाँ तक, जब ये इतना जो क्लोज शॉट है, जब ये यहाँ पे आएगा तो इस तरह ये दिखा रहा है। अगर मुझे इतना तक दिखाना है, यहाँ तक दिखाना है प्रॉपर, तो मुझे अंदर जाना है, इसको बस ये फ्रेम को यहाँ पे आके लगभग इतने में जाके आपने F6 करना है। F6 यहाँ से करोगे, F6 करने के बाद आप सीधा इसको क्लियर की फ्रेम, तो बाहर आओगे, तो बाहर आपको ये ऐसा दिखेगा यूँ, इस तरह का दिखेगा काम। और इसको पूरा पार्ट को पकड़ के आपने यहाँ पे या फिर F6 करोगे, F6 करने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, क्रिएट क्लासिक ट्विन, और नीचे शायद वो 2-2 अलग-अलग सिंबल रहेगा, तो खैर इसको छोड़ दो, वरना अगर मैं यहाँ पे कुछ करता हूँ तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो जाएगा अभी, क्योंकि ये नीचे एक सिंबल के साथ कुछ और ऐसा चीज़ होगा जो ऑब्जेक्ट होगा। जैसे कि इस वाले को मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये सिंबल है, इसको कंट्रोल एक्स करता हूँ तो ये खाली है, फिर कंट्रोल वापस जेड करता हूँ, फिर नीचे वाले पार्ट को पकड़ता हूँ, इसको करता हूँ कंट्रोल एक्स, तो ये भी ठीक है। तो ये देखोगे, ये भी हमारा यहाँ पे मैंने जो इसको सिलेक्ट किया तो ये भी हमारा सिंबल है। इस वाले पार्ट को पकड़ता हूँ, टेबल है, तो इसको टेबल को देखो क्या है, फ्रेम है। तो इसी की वजह से हमारा ये सब दिखा रहा था, हालांकि ये तो इतना तो पार्ट है, ये है भी नहीं है। तो आप चाहो तो इस वाले पार्ट को तो आप हटा ही सकते हो, नहीं हटाओगे तो इसको आप सीधा F8 करके सिंबल बना के रखो, अगर नहीं हटाना चाहते हो। वैसे तो ये पार्ट तो दिख भी नहीं रहा है ना, तो इसको आप डिलीट भी कर सकते हो। अभी अगर मैं इसको यहाँ पे मेरे जो एनिमेशन के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे इसको करूँगा F6, और सॉरी मैंने 2 बार कर दिया इसको, और यहाँ पे करूँगा मैं इसको F6, और यहाँ पे करूँगा मैं राइट क्लिक करके क्रिएट क्लासिक ट्विन। अब ये जो कैमरा पैनिंग है ना, यहाँ पे आराम से हो सकता है, तो यहाँ पे आके इसको नीचे करो और इसको ऊपर करो, और यहाँ पे आके ये जो ये पार्ट है इसको मैंने थोड़ा-सा बड़ा कर दिया 105, तो ज़रा सा ये पैनिंग होगा आगे की तरफ। आप देखोगे जब कैमरा जाएगा, इस तरफ जाएगा आगे की तरफ, थोड़ा ऊपर कर लो और थोड़ा पीछे कर लो, तो कैमरा कैसे जाएगा आगे की तरफ। पीछे वाला जो बीजी है, ज़रा सा पर्सनली ये पीछे बीजी है, इसको पकड़ लो अकेले, ज़रा सा इसको पीछे की तरफ करो, कैमरा कैसे जाएगा यूँ, ठीक है? और थोड़ा ज़रा सा इसको इस तरफ, ऊपर की तरफ, देखोगे कैमरा इस तरफ जाएगा ऐसा। ये कर दिया, अब आप पूरा फाइनल देखोगे तो ये इस तरह दिखेगा, ऐसा, ठीक है? बाहर कितना है 44 पे, तो 44 हम बाहर आए, तो यहाँ तक मैं इसको शिफ्ट F5 से पीछे कर देता हूँ, ऐसा। तो ये यहाँ पे कितना दिखेगा अभी, यहाँ पे देखो ये इतना ऐसा दिखेगा। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा ज़ूम से इसे बड़ा करके आपको ये फाइनल इस तरह यहाँ पे दिखेगा। तो ये सिंपल सा एक तरीका था एनिमेशन करने का, तो आप ऐसा काम कर सकते हैं। सीधे एक सिंपल सा पूरा बॉडी के साथ, ना कि खाली एक कप के साथ, कि कैसा मैंने अच्छे से मैंने वो एनिमेशन करके ऐसा कर दिया, क्योंकि इतना तो शो करना नहीं था हमने। मैं पूरा कंट्रोल कर सकता हूँ, वापस इसे वापस कर सकता हूँ। अभी टाइम इसलिए लगा क्योंकि हमने पूरा बॉडी को कंट्रोल किया, अंदर का पार्ट को कंट्रोल किया, और पूरा का मैंने ये पूरा स्टेजिंग करके करने के साथ आपको बता दिया कि कैसा एक करेक्टर पानी भर सकता है। तो ये था आज का टॉपिक। कोई डाउट रहेगा तो कमेंट ज़रूर करना। थोड़ा लंबा रहा, बिकॉज़ करैक्टर एनिमेशन के साथ काम करना पड़ा, अंदर बहुत सारी चीज़ें थी, उसको हमें मास्क के साथ काम करना, अंदर पूरा मास्क के साथ काम करना पड़ा। तो ये पूरा एनिमेशन आपको समझ आया होगा, कोई डाउट रहेगा तो कमेंट ज़रूर करना गाइज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।